अकथितम च। अब अकथितम च ये जो सूत्र है, ये सूत्र अपने आप में बताता है कि हम ऐसा कुछ कहने वाले हैं जो अभी तक कहा नहीं गया है। ठीक है, कथितम मतलब कहा हुआ, अकथितम जो नहीं कहा गया है। तो अकथितम से मतलब वो कुछ ऐसा भी है जो अभी तक कहीं पर भी कहा नहीं गया है। वो क्या है? बोले अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जो अपादान आदि जो कारक हैं, कौन से कारक? अपादान आदि जो आगे आने वाले, जहाँ पे कहीं पे चतुर्थी विभक्ति होती है, कहीं पंचमी होती है, कहीं षष्ठी होती है। अपादान आदि बोला, केवल अपादान नहीं बोला, ठीक है। तो अपादान और उससे आगे के जो कारक, जो अपादान, संबंध और अधिकरण, असे जे तीन कारक आहे, त्या तीन पैकी कोणतेही कारकांच्या तिथे विषय असू शकते, पण त्यापैकी आपल्याला कर्म संज्ञा करावी लागते। म्हणजे अब वो किस कंडीशन में करनी है? आगे मैंने श्लोक दिया है, ये श्लोक आपको याद कर लेना है। या तो श्लोक याद कर लीजिए, या फिर मैं 16 क्रियाएं आपको लिखवा रहा हूँ, 16 क्रिया आप याद कर लीजिए। क्रिया मतलब धातु, तो ये 16 जो है विशेष प्रकार की धातु है। ये 16 विशेष धातु क्यों है? कि बोले इनके साथ कर्म कारक ही होगा, त्यांचा लग्न जोडलेला आहे। या क्रियासोबत कर्म कारकाचा लग्न, हां ठीक है। ये जो झालेला नाही, आपण करू ना, आपल्याला करायचे, ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, जैसा अभी कृष्ण तो है नहीं, केवल कर्म है, इसलिए इसने केवल 16 ही रखे। 16,000 नहीं 16। तो या तो अभी श्लोक याद कर लीजिए, लेकिन श्लोक याद करने में थोड़ा सा कठिन जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक एक करके क्रिया लिख लेते हैं। क्रिया याद करने में आपको 16 लिख ही लेते हैं, हाँ पेज लिख लेंगे। पढ़ते आएगा। हाँ सूत्र पुढच्या बनावला से रख सकता है। नहीं 500 नंबर चाहिए, पुढच्या बनावला ठीक। तो पहली जो क्रिया है वो है दुख। दुह याच पच दंड दुध प्रच्छ ची ब्रू शास जी मत मुश हुआ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 3 अग्रणी भ्रू वृष वह ये पाठ करना। हाँ ये 16 धातुएं आपको याद कर लेना है। इसका अर्थ लक्ष दिलेला की सोपं आहे। तो अर्थ में इधर आपने लिखी ना धातु में, हर एक का अपन वाक्य भी बनाते हैं और अर्थ भी। वाक्य वैसे आपने पुस्तक में दिया होगा। आपल्याला त्याचे ते 4-5 महत्त्वाचे आहेत, तर आपण बाकी सगळ्याचे अर्थ सांगून ते 4-5 घेऊ। चलेगा, पण मग 12-16 काय कुठे लागेल? चलेगा। त्याच्यात दिलेले आहेत ते। नहीं, इसमें मेरे पास कुछ ऐसा निवेदन है कि उसके साथ अपन ऑब्लिक में 2-3 अलग-अलग धातुएं लगा सकते हैं। अच्छा मग ठीक आहे। तो तसा आपण करून घेऊ जिथे असेल तिथे, कारण की हे जरा संस्कृतमध्ये आहे आणि तुम्हाला जरा करता येत नाही। मी मागच्या 10 वर्षाचे पेपर पाहिले, त्याच्यामध्ये जास्त येतात, म्हणजे जास्त येतात ते मी मग त्याची प्रॅक्टिस करू। बरोबर आहे। तुम्ही एका एकाचा अर्थ लिहून घ्या,
दूध म्हणजे दोहने, जैसे दूध दोहना, गाय से अपन दूध निकालते ना तो उसको दूध दोहना बोलते, तो दूध म्हणजे दोहने. याच म्हणजे मागणे, दोहने मागणे. पच, पचला काय म्हणतात, पकाने को क्या बोलते हैं, सिजवणे. याचे म्हणजे मागणे, मागणे. तुम्ही हिंदीमध्ये लिहिता की मराठीमध्ये? मराठी लिहा मागणे. पकाना, पचे. पकाना. याचे नाही मागणे नाही. याचिका. हा. हो, मराठी आहे. याच्या. शिजवणे. पच, शिजवणे. पुढे आहे दंड. दंड, दंड याची कसा लिहिला आहे, दंड, दंड देणे, दंड देणे. शिक्षा. पुढे ची, चुनणे, इसमें गोळा करणे. गोळा करणे, चुनना नहीं, चुनना, सेलेक्ट करना. नहीं वही का भी दंड के बारे में बता रहे हैं आप. हो, याच्यामध्ये क्रम वेगळा आहे. हाँ ऐसा एक क्रम वेगळा होता. चार ऐसा. हा, असा आहे. विरुद्ध, अडवणे, रोखणा. अडथळा. प्रच्छ, विचारणे, पूछणे. रोकडे. हा, रोकणे. प्रच्छयाने पूछना. पूछणं, विचारणे. विरुद्ध म्हणजे रोखणे, अडवणे, प्रच्छ, विचारणे. ची, गोळा करणे, चुनना मतलब सिलेक्ट करना. पुढे आहे ब्रू म्हणजे बोलणे. शास, शासन करणे किंवा शिकवणे. शासन करणे, शिकवणे. जी, जिंकणे, विक्ट्री. जिंकावे. जी, जिंकणे, मत. घुसळणे, मतना. मतना. घुसळणे, हा, घुसळणे. मुश, चोरणे. मुश्किल मुश्किल म्हणा. चोरणे. चोरणे. नेणे. मागणीचे मिस्टर. भ्रू, हरण करणे. हरण. खुश. कृष, ओढणे. हरण म्हणजे चोरून येणे, हरिण आणि हरण एकत्र. हरण करणे वेगळं, हरिण करणे वेगळं. ते सलमान खान बोलत. खुश म्हणजे काय? ओढणे, ओढणे. खेचना. हा. खिची. इसलिए जो नहीं पुरुष रहता है, यानी बारीक रहता है उसको पुरुष कहते हैं. पुरुष काय झाला तो, हा तो घोड़े हुआ जैसे. इथे कृष म्हणजे काय आहे, पतला, पातळ. आणि हा कृष ही जी धातू आहे तो संज्ञा शब्द आहे. खींचना. हा, अशी वह, वाहने, जैसे भार ढोना, ऐसा वहन करना, वाहन. हे जे आहे ना सगळे धातू आहेत आपण जे याला ती लागली मग ती क्रियापद्धत आहे. तो ह्या आणि वाहत झाले. हा, वहन करना,
भार वहन करना है ना। पाणी महाग हाँ ते धातू आहे तुम्हाला प्रत्यय लागेल मग त्याचं क्रिया बोलतो पाणी वाहन बहना नहीं बहना नहीं वहन वहन करना वाहने वाहने का फिर म्हणून ओझं वाढे ओझं वाहने हाँ भार वाहने. पाणी वाहण्याचे पाणी बहना हा मला बरोबर. असं वाटलं पाणी वाहने पाणी वाहने. जा ना. झालं का बोलून? हा, जा. कोणाचं काय पाहिजे आल्याचं पाच ते पाच काय म्हणतो मुखट्टा करा. झालं किती धातू आले आपले 16 यांना द्विकर्मक धातू असा म्हणतात. द्विकर्मक कारण की या धातूमध्ये या ये धातू जिस वाक्य में होती है उस वाक्य में दोन कर्म असतात. त्याला एक कर्म नाही पाहिजे दोन पाहिजे. द्विधातु कर्म द्विकर्म द्विकर्मक द्विकर्मक चालू आहे का रेकॉर्डिंग? हो तिथे फक्त माझी आवाज आहे नाही येते. अँगल द्विकर्मक इधर लिखा है ना इधर. ठीक है तो ये आपको इसमें से मुख्य कौन कौन से पहले अपन सबका मीनिंग आपने लिख लिया. ठीक है अब इसमें से जो जो मुख्य हैं वो अपन एक दो धातु के रूप बना लेते हैं. कौन कौन सा है? याच्या अकथित श्रेणी अकथित अंश म्हणजे असा कुठेच असा नियम कुठेच नाही आहे. असं ते सांगा मला मार्क चालेल. ठीक है इसको अकथित अंश इसीलिए कहा गया है. ये सूत्र का नाम अकथित अंश ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि ऐसा पूरे लघु सिद्धांत में पूरी उसमें व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्याय में जो इन्होंने बताया ऐसा कहीं और कहा हुआ है ही नहीं. इसका कंपैरेटिव इसका कंपैरिजन किसी का हो ही नहीं सकता. म्हणून त्याने सूत्राचे नाव पाडलं अकथित अंश. असा कुठेच विचार केला नाहीये. ठीक है अब देखो पहला उदाहरण इसका गाम योधि पयः. ठीक है अब इसको जगह पे क्या कीजिए ऐसा तो जो आपकी पुस्तक में लिखा है वो ठीक है. तो अगर ऐसा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. तो ये पयः के सामने आप दुग्धम लिख दीजिए ब्रैकेट में. पयः अर्थात दुग्धम. अब आप अगर केवल इतना पढ़ते हैं कि गाम दोग्धी पयः. दोग्धी मतलब ये जो दूध धातु का जैसे पठती रूप बनाते हैं ऐसे दूध धातु का दोग्धी रूप बनता है. ठीक है इसमें दुग्धी रूप नहीं होता इसका होता है दोग्धी. ठीक है तो गाम दोग्धी पयः. अब ये पयः शब्द क्या है आपको बोलेंगे बोले हमने तो अपन ने बोला था अभी कि व्यक्ति कर्म होना चाहिए. जैसे हमारे कर्म फक्त एकच दिसते गाम है ना. गाय का दोहन करता है गाय को दोहता है. ठीक है किसके लिए होता है क्यों होता है तो बोले दूध के लिए. ठीक है अब ये पयः जो है ये तो क्या हो गया राम जैसा दिख रहा है ना. ठीक है इसमें कर्म दिखता है क्या अपने को. कर्म होता तो रामम होता पयः होना चाहिए था. ठीक है लेकिन वस्तुतः क्या है ये पयः जो शब्द है मूल शब्द इसका प्रातिपदिक क्या है पयस. ठीक है राम का प्रातिपदिक राम ही था ना लेकिन वो पय का प्रातिपदिक है पयस. इसके रूप में जैसे राम के रूप चलते राम एकवचन रामौ द्विवचन रामाः बहुवचन रामम पुनः द्वितीय विभक्ति का एकवचन रामम पुनः रामौ रामान ऐसे रूप आए. पण पयः जो है नपुंसक लिंग है. इसके रूप चलते पयः पयसि पयांसि. ठीक है फिर द्वितीय विभक्ति पयः पयसि पयांसि. तो ये पयः जो शब्द है ये द्वितीय विभक्ति का है इसीलिए मैंने इसके आगे लिखा है आपको दुग्धम. ठीक है गाम दोग्धी दुग्धम ऐसा आप उसमें वाक्य लिख सकते हैं समझने के लिए. पयः म्हणजे काय दुग्धम पयः में. ठीक है तो ये प्रथमा विभक्ति नहीं समझना है इसको द्वितीय विभक्ति समझना है. ये कर्म ही है. अब कौन दोहता है तो कर्ता कोई भी हो सकता है इसमें.
ठीक है, जैसे गोपाल अपन लिख लेते हैं समझने के लिए। गोपालः गां दोग्धि किमर्थम बोले पयः दूध के लिए वो धोता है। उन्होंने बोला था ना अपादान आदि जो कर्म है वो भी इसके साथ क्या आ जाते हैं, कर्म ही हो जाते हैं। हमारे सूत्र में आया था अकथितम, जब बोले अपादान आदि जो जितने भी कारक है उन सभी में कर्म हो जाता है अगर ये 16 में से कोई एक धातु उसमें है तो। ठीक है, तो दोग्धि हमारी दूध धातु हो गई इसमें। इसको देखो संस्कृत की विशेषता है कि नॉर्मली अन्य किसी भाषाओं में क्या होता है, अगर नियम होता है पहले कर्ता है, ठीक है, कर्ता के बाद में क्या आना है वो, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा नियम है ना इंग्लिश का। ऐसे संस्कृत का कोई नियम नहीं है। संस्कृत में आप पहले क्रिया लिख दो, बाद में कर्ता लिख दो, फिर कर्म लिख दो, कुछ किसी को कहीं भी लिख दो, अपना मीनिंग कभी नहीं छोड़ते। रामः वनं गच्छति म्हणजे राम वन को जाता है। वनम रामः गच्छति म्हणजे राम वन को जाता है। गच्छति रामः वनम म्हणजे राम वन को जाता है। ठीक है, संस्कृत को संश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। संश्लिष्ट म्हणजे कोई भी शब्द वाक्य में कहीं भी रहे वो अपना मीनिंग कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, गच्छति म्हणजे गच्छति, तुम्ही प्रथम स्थानावर लिहा, द्वितीय स्थानावर लिहा, तृतीय स्थानावर लिहा, सर्वात एकदम लास्ट में लिखो तो भी चलता है। कादंबरी पढ़ी है आपने, तो कादंबरी में होता ही ऐसा है, वर्णन कहीं से भी शुरू होगा, 2, 3, 4 पेज बाद आकर के क्रिया बताएंगे, बोले ये ऐसा हुआ। शूद्रक राजा का वर्णन आता है, 4 पेज पूरा वर्णन देता है, बाद में पूरा पढ़ने के बाद पता लगता है ऐसा कौन, बोले राजा शूद्रक। मतलब वो इतना प्रतापी है, ऐसी जगह रहता है, इतने युद्ध किए उसने, उसके बाद 50 किलो की तलवार में 60 किलो का भाला, 100 किलो का ये वो सब कुछ पड़ गया उसका राज्य, ऐसा इतने हुए उसके राज्य में, इतनी भाव। बोले थे कौन है ऐसा, कौन है ऐसा, नंतर आपल्याला माहित पडतं किती राजा शूद्रक असा कोण आहे, असा राजा शूद्रक आहे। ठीक आहे, म्हणजे कर्ता कुठे गेला, लास्ट, तरी पण अर्थ मध्ये काही अडचण आली का नाही। तसे इकडे काय आहे, हा कर्ता, हा कर्म, हा द्वितीय कर्म आणि ही क्रिया। ठीक है, तो गोपाल दोग्धि, ठीक है, गोपाल दोगता है, कोणाला, गोपाल गां दोग्धि, गाय को दोगता है। कसाला, गोपाल पयः गां दोग्धि। ठीक है, अभी समझ में आया, दोग्धि के साथ 2 कर्म लगे। एक तो हमारा निश्चित कर्म जो है वो है ही, लेकिन जिसके पीछे जो इसका प्रयोजन है ना, जो कारण रहेगा उसमें भी हमें कर्म ही लगाना है, कोई दूसरा हमें नहीं लगाना। इसलिए इसको द्विकर्म बोलते हैं, क्योंकि इस क्रिया के साथ जो दूसरा शब्द भी आएगा वो भी क्या रहेगा, कर्म ही हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कहीं कहा नहीं है, इसलिए इसको अकथितम से कहा। दूसरा उदाहरण, बलिं याचते वसुधाम, मांगता है, नहीं बलि नहीं मांगता है, बलि से मांगता है, बलि से मांगता है। बलिं याचते वसुधाम, कौन मांगता है, बलि, कौन मांगता है, हाँ वामन, बलि, वामनः याचते, वामन मांगता है, किम याचते, वामनः वसुधाम याचते, किम याचते, पृथ्वी मांगता है, बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए, है ना। तो वामनः वसुधाम याचते, किससे मांगता है, इकडे आला अपादान कारक है, उससे अलग होगा ना, क्योंकि उससे ले लिया मतलब हमारा हो गया। पेन दो, हाँ पेन, शिक्षक पेन मांगता है ना, किससे मांगता है, मयूरी से मांगता है, तो मयूरी से अलग मेरे पास आदमी क्या आ गया, अपादान कारक। लेकिन अपादान होते हुए भी क्या किया हमने, द्वितीय विभक्ति लगाई, कर्म कारक लगाया। क्यों, क्योंकि याच धातु के साथ 2 कर्म होते हैं, जिससे मांगा है उसमें भी कर्म। ठीक है, तो वामनः वसुधाम याचते, कोणाकडून मांगते, तो वामनः बलिं वसुधाम याचते, वामन बलि से वसुधा मतलब पृथ्वी मांगता है। यानी ये धातु की वजह से हाँ, ये धातु में इतना पावर है कि ये अपादान कारक को भी कर्म कर देती है। और ऐसे 16 ही धातु है। हाँ, ये 16 धातु इतनी पावरफुल है, सुपर नेचुरल पावर है इनके पास। ऐसा चुटकी बजाया, अपादान इधर आ जाओ, सब कर्म की श्रेणी में आगे खड़े हो जाते हैं, है ना, सुपर नेचुरल पावर है।
सुपर बी मध्ये झाला. ठीक है. इसी प्रकार पद्धति वाला हमने पढ़ लिया था. पद्धति का नहीं है इसमें. माणवकम अंधानम पृच्छति. पृच्छ धातु का है. पृच्छ धातु का आपने अभ्यास भी किया था. प्रश्न पृच्छति वाला है ना. माणवकम. माणवक म्हणजे काय. जास्त जे पुस्तक माणवकम पंथानम पृच्छति. हो. तुम्ही सांगू शकता माणवक म्हणजे काय. नाही. ते चल. ठीक है. पुरुषः. नहीं इंसान बोलने वाला होता. नहीं इंसान तो है ठीक है. हाँ, मान- पुरुषः पृच्छति. पुरुष पूछता है. किम पृच्छति. तो पुरुषः पंथानम मतलब मार्ग पूछता है. हाँ, ठीक है. भाई मुझे जाना है तो किधर से होकर जाना है या ये फलानी जगह कहाँ पर है ऐसा ना. तो पुरुषः पंथानम पृच्छति. पुरुष मार्ग पूछता है. किससे पूछता है. तो बोले मानव. मानव मतलब बालक. वट. वस्तुतः ऐसा बालक जो वेद पाठी बालक होते हैं उनको मानवक की संज्ञा दी जाती है. जिसका एकदम बाल ना हो केवल शिखा हो. ठीक है. ऐसा जो वेद पाठी बालक होगा उसको मानवक कहा जाता है. शिष्य की अवस्था में जो होता है जो गुरुकुल में रहता हो म्हणून मी विचारलं. मानव म्हणजे वेद पाठी बालक. वटू याला म्हणतात. पुरुषः मानवकम पंथानम पृच्छति. पुरुष जो है बालक से रास्ता पूछता है. तो बालक से पूछ रहा है. से आलं ना तिथे. तरी पण आपण मानवकाय हो सकता था. मानवक से पूछता है. मानव के द्वारा मतलब मानवकेन हो सकता था वहां पे. ठीक है ना. से या के द्वारा है. लेकिन फिर भी हमने क्या किया. पृच्छति की पावर की वजह से वो जो से जो के द्वारा था वो भी कर्म हो गया. उसमें भी द्वितीया हो गई. ठीक है. तो पुरुषः मानवकम पंथानम पृच्छति असं झालं. समझ में आया. ये किसकी सुपरनेचुरल पावर थी. पृच्छति. एक आहे वृक्षम अवचिनोति फलानि. उनको फिर 16 जो धातु है उसके उदाहरण भी देना पड़ेगा. नहीं 16 के 16 देने की आवश्यकता नहीं है. आप अगर 4-5 भी दे दिए तो भी चलता. चार सांगितले की लक्षात ठेवा. बस ये चार. हाँ ये 4-5 ध्यान में रखो. ते उतना दिया तसं तो पण चलता. विचारण्यात आलेले आहे. म्हणून लक्षात ठेवा. और इसी टाइप के आप और अपनी मर्जी से भी बना सकते हो. जैसे मयूरी शिक्षकम प्रश्नम पृच्छति. अथर्वः आचार्यम मंत्रम पृच्छति. ये पृच्छति जो है वो धातु है ना. प्रथमा धातु है. हाँ प्रच्छ धातु अपने लिखा ना. प्रच्छ हाँ. विचारणे. पृच्छ विचारणे ऐसा है. और पृच्छ यानी ये धातु आने के बाद द्विकर्म ही होगा. द्विकर्म ही होगा. यानी एक नहीं यूज कर सकते. नहीं एक कैसे होगा. वो उसके साथ जो आएगा वो भी कर्म में हो जाएगा ना. ठीक है. उसका उसका पावर लिखना है. उसको दो चाहिए. ऐसा है. महाराणा प्रताप है ना. महाराणा प्रताप उनके दादाजी का नाम है राणा सांबा. राणा सांबा का ऐसा नियम था वो एक तलवार से नहीं लड़ते. उनको हाथ में दो तलवार थे. अगर उनको बोला एक तलवार से लड़ो तो तुम ही लड़ो में आते ही. ठीक है. उसी प्रकार जो पुरुष धातु है इसको दो कर्म होगा. एक कर्म बोले तुम अपना कोई और बना लो. नहीं बना नहीं तो वो वाक्य में यूज ही नहीं होता. ठीक है. तो ऐसा है. राणा सांबा जैसा सीन है उसका. ठीक है. अगला अपना वाक्य क्या है. हाँ वृक्षम अवचिनोति फलानि. ये अवचिनोति की जगह आप केवल चिन्होति लिखेंगे तो भी चलेगा. पुस्तक में वैसा है इसलिए पढ़ लेना.
अर्थ में बदल होता है और वचन होती हाँ, अर्थ में बदल होता है लेकिन हमेशा बदल होता ही है ऐसा नहीं। जैसे वहति यानी बहता है, प्रवहति मतलब भी बहता है, वसति यानी रहता है, निवसति यानी भी रहता है, मीनिंग एक जैसा है। हाँ, भवति यानी होता है और प्रभवति यानी होता है, दोनों में बदल है। प्रभवति यानी उत्पन्न होता है, भवति यानी ऐसा ऐसा होता है। जैसे सुबह 11 बजे हमारी कक्षा होती है, एकादशवादने अस्माकं कक्षा भवति, ठीक है, किंतु अस्माकं कक्षा प्रभवति नहीं करेंगे, हमारी कक्षा उत्पन्न नहीं होती, वो अपनी जगह पे है, क्योंकि वो वहीं पे होती है। तो कहीं कहीं पर बदल होता भी है, कहीं कहीं पर बदल नहीं भी होता है। अब ये जो वृक्षम अवचिनोति फलानी है, ये अब उन्होंने शायद उपसर्ग दिखाने के लिए बता दिया कि भाई इस प्रकार के भी प्रयोग देखे जा सकते हैं, ठीक है, करके उन्होंने लगा दिया अवचिनोति। तो क्यों लगाया था कि चिनोति? कई बार ऐसा प्रश्न हो सकता है ना कि चिनोति अगर है तो केवल चिनोति के साथ ही हमें 2 कर्म लगाने हैं या फिर उसमें उपसर्ग आ गया तब भी 2 लगाने हैं। तो यहाँ पर उनका कहना क्या है कि उपसर्ग आ जाए लेकिन अर्थ में बदल ना हो तो आपको 2 कर्म लगाने हैं, लेकिन उपसर्ग आ जाए और अर्थ अगर बदल जाए तो 2 कर्म नहीं लगाने हैं, ठीक है। अर्थ वही होना, चुनने वाला अर्थ होना चाहिए। जैसे गच्छति का मतलब क्या होता है? जाना, और उसमें अव उपसर्ग लगा दे तो अवगच्छति मतलब समझना, ठीक है, अर्थ बदल गया, ठीक है। अगर अर्थ नहीं बदलता है और यही सारी धातुएं होती है तो हम क्या करेंगे? द्विकर्म लगाएंगे, और अर्थ बदल जाएगा तो 2 कर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, वृक्षम अवचिनोति फलानि, कौन चुनता है? अथर्व चुनता है। अथर्व तो क्या मेरे पीछे ही पड़ गए। अभी तो मोरेश्वर छोड़ने शुरू अस्तु, मोरेश्वर महोदयः, मोरेश्वर महोदयः वृक्षम अवचिनोति फलानि। पश्यते, मोरेश्वर महोदयः किं करोति? अवचिनोति। एक वाक्य, मोरेश्वर महोदयः अवचिनोति, किम अवचिनोति? फलानि। मोरेश्वर महोदयः फलानि अवचिनोति। कहाँ से? तो बोले पेड़ से, है ना। तो वहां पर क्या होना था? अपादान कारक होना था, तो पेड़ से अलग करके लाए ना, तो पेड़ उठा के थोड़ी लाएगा, आप पेड़ आ गया तुम झड़ा लोगे, हनुमान जैसा कार्य तो है नहीं अपना, ठीक है। तो मोरेश्वर महोदयः फलानि अवचिनोति, कुतः? तो बोले वृक्षात्, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अवचिनोति की वजह से क्या हो गया? वृक्षात् की जगह वृक्षम हो गया। तो मोरेश्वर महोदयः वृक्षम फलानि अवचिनोति, है ना, इस प्रकार से। तो ये चिनोति जो ची धातु थी, इस ची धातु की वजह से जहां पर हमें अपादान का प्रयोग करना था वहां पे कर्म हो गया। फलानी तो नित्य कर्म है भी, ठीक है, लेकिन वृक्ष भी कर्म हो गया, जबकि वो क्या होना चाहिए था? अपादान होना चाहिए था, फिर भी चिनोति की वजह से कर्म में आ गया वो। और द्वितीय में दूसरा कौन सा बनेगा? फलानि। फलानी और ये वृक्ष है, फलम फले फलम, ओके, बहुवचन है ना। हाँ। द्वितीय अच्छा, म्हणजे तुम्ही म पाहता, म या लेवलला करते थोडा थोडं अभ्यास वाढून केला की पद्धत आहे. हे वनचा टेबल असेल ना लक्षात? वनचा टेबल नाही आहे आता. सध्या टेबल आहेच नाही. नाही त्यांचं शाळेत झालेलं आहे ते. अभ्यास होते. टेबलपासून आपल्या इथे वन टेबल राहते. मानवकम धर्मम ब्रूते, एक लिख लीजिए, ब्रूते और शास्त्री, ये दोनों का एक साथ हो जाता है। परत मानवकम है ना। मानवकम धर्मम ब्रूते अथवा शास्त्री। कौन? न्यायालय का कथन आचार्य। प्रथम दंड है तो वेगळा आहे, मराठी में ऊपर नीचे हुआ है वर खाली मानवकम धर्मम ब्रूते अथवा शास्त्री।
ठीक है, मानवक को, मानवक म्हणजे कोणाला, मानवक को, बालक को, ठीक है, क्या बताता है, धर्म बताता है, कौन बताता है, आचार्य। आचार्य, आचार्य मानवक को धर्म बताता है, ब्रूते यानी बोलता है, बताता है, शास्त्री मतलब सिखाता है, ठीक है, शास्त्र धातु सिखाने अर्थ में, ब्रू धातु बोलने अर्थ में, नहीं बताता, बोलना और सिखाना दो प्रकार की क्रिया है यार, एक सिर्फ बोल के बताता है, जैसे हम कोई श्लोक बोले शास्त्र में तो सिर्फ बोल के बताता है, उस श्लोक को मीनिंग भी बताना, सिखाना, अच्छे से पढ़ने पढ़ाना, वो शास्त्र धातु। तो एक तो केवल धर्म के बारे में बताता है और एक जो है धर्म सिखाता है, ऐसे दोन धातु आहेत. ब्रूते म्हणजे फक्त बोलणे, बोलणे, आणि शास्त्री म्हणजे शिकवणे. ब्रवीण शब्द याच्यात गीतेत खूप आलेला आहे. ब्रवीण शब्द ब्रवीणी, ब्रवीणी मी असा आहे. मी सांगत आहे, कृष्ण सांगत आहे ते. अहम ब्रवीणी, मैं बोलता हूँ, मैं गीतेत खूप आले ते शब्द. ठीक है, तो आचार्य हा मानव सीधा सीधा, ब्रूते म्हणजे वदती, ब्रूते का दूसरा अपन पर्याय ले लेते हैं वदती, ठीक है, शास्त्री का पर्याय ले लेते हैं अपन पाठयति, ठीक है, लेकिन कंडीशन वहां पर आपको वदती और पाठयति नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि वदती के साथ दो कर्म नहीं होते, पाठयति के साथ भी दो कर्म नहीं होते. कंडीशन ये है कि ब्रू और शास्त्र धातु ही होनी चाहिए, क्योंकि वो जो सुपर नेचुरल पावर है वो इनके पास है, उनके पास नहीं है ना. तो इसको अपन समझने के लिए कर लेते हैं कि वदती, ठीक है, इसको कर लेते हैं पाठयति, पढ़ाता है, पठति यानी पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, ठीक है. आचार्य वदति अथवा पाठयति, ठीक है, आचार्य बोलते हैं अथवा एक क्रिया से वदति, आचार्य वदति, किम वदति, आचार्य धर्मं वदति, कस्मै वदति, किसके लिए बोलते हैं, मानव के लिए, म्हणजे चतुर्थी पाहिजे आपल्याला, है ना. पण ब्रू आणि शास्त्र हे दोन धातू होते, यांच्याकडे सुपर नॅचरल पॉवर होती, त्यामुळे काय झालं, चतुर्थीच्या स्थाने द्वितीय झाले. आचार्यः मानवकं धर्मं ब्रूते अथवा आचार्यः मानवकं धर्मं शास्त्री, ठीक है. परीक्षामध्ये आचार्य येणार नाही, फक्त मानवकं धर्मं ब्रूते असा येणार आहे. अगर मान लो ऐसा आया टिपा लिहा, टिपा मध्ये हे पंक्ती आली, मानवकं धर्मं ब्रूते, ठीक है, तो टिपा लिहा मध्ये तुम्ही काय लिहिणार, अकथितं च, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा 16 प्रकार की धातुएं होती है, जिसमें क्या होता है, दो दो कर्मों का प्रयोग होता है, ठीक है. वो दो कर्मों का प्रयोग किस प्रकार होता है कि एक तो मुख्य कर्म होता ही है, उसके साथ में लगने वाला जो कारक है, उसके साथ में प्रयोग किया जाने वाला जो कारक है, वो भी कर्म में गिन लिया जाता है. ऐसे दो तीन लाइन अपने को लिखनी है, जैसे कि इस पंक्ति में मानवक जो है, धर्म जो है वो मुख्य कर्म है, क्या बोलता है, तो धर्म बताता है, धर्म को बोलता है, किसके लिए बोलता है, तो यहाँ पे चतुर्थी होनी चाहिए थी, किंतु गुरु अथवा शास्त्र धातु के प्रभाव से मानवक में भी चतुर्थी के स्थान पे क्या हो गया, द्वितीया हो गई, है ना. ऐसा इतना आपको 4 से 5 लाइन आपकी हो जाती है उसमें लिखने में, इतनी आप टिप्पणी लिख सकते हैं, बरोबर है. शॉर्ट में कितना लिखना होगा, मतलब लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी आहेच नाही ना तुम्हाला, प्रश्नच नाही तुम्हाला लघुत्तरी. मोठे झाले ना त्या, एमए करत आहे, मोठे झाले नहीं, 4 में से 2, यावेळी समजायला टाकायचं ते काय. नहीं 4 में से 2 लिखना है, 12 किंवा 12, 6 आणि 6, म्हणजे 12 चा असं तर 12 किंवा 12 होईल, आणि जर छोटा असं तर 6 आणि 6 असं होईल. हाँ वही छोटे के लिए कितना लिखना है, उसका 6 मार्क का, किती लिहायचं असं नाहीये, तर सगळे पॉईंट आले पाहिजे, 2 पॉईंट जरी एवढं चालू नाही, कमीत कमी तुम्ही 6 मार्काचा प्रश्न आला, कमीत कमी 8 पंक्ती लिहा, कमीत कमी, यानी 1 पॉइंट, नाही एक अर्धापेक्षा जास्त मार्क. आणि त्यात आधी प्रस्तावना लिहायची, म्हणजे ते प्रयत्न करते आणि उसमें ऐड होता है. प्रस्तावना कुठे सोडायची नाही, तसं द्यायची. प्रस्तावना कॉमन राहील. हाँ लेकिन प्रस्तावना, हर प्रश्न में पहले प्रस्तावना ही लिखना है ऐसा मत करना. पुढे मार्क करा. हाँ, कारण कि विचार पहला जो प्रश्न आया उसमें आया कि इस सूत्र की व्याख्या करो, तुम्ही प्रस्तावना लिहिली वर आणि नंतर तुम्ही सूत्राची व्याख्या लिहिली. दूसरा प्रश्न परत तो हा सूत्राची व्याख्या, तुम्ही परत प्रस्तावना लिहिली, एग्जामिनर काय करणार है, प्रस्तावना लिहिली, ठीक है. तो उसमें क्या करना, पहले सूत्र के बारे में लिखना, बाद में ग्रंथ के बारे में लिखना.
थोड़ा उसको पता लगना चाहिए कि तुमने कुछ और भी लिखा। किसी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है पूरा पूरा पढ़ेगा। आपने अगर 10 लाइन लिखी है तो ऊपर की 4 से 5 लाइन वो पढ़ता है, 6 लाइन पढ़ता है, उसमें देखता है कि आपकी भाषा शैली कैसी है, लिखने का पैटर्न कैसा है, वो अच्छा है तो आपको मार्क्स सीधे मिल जाते हैं। बरोबर है? तो इतना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। हर एक में ये नहीं पहले अष्टाध्याय के बारे में लिख रहे हैं, फिर पाणिनि के बारे में, हर प्रश्न वही करेंगे तो इनको सिर्फ अष्टाध्याय आती है, व्याकरण सिद्धांत मूल में आती है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जो प्रस्तावना है उसकी लैंग्वेज अपने आप से डिसाइड करो कि मुझे कैसा लिखना है अच्छे से। तो सबसे बढ़िया सोचकर बात यह है मराठी में लिखना है। संस्कृत का विषय ही नहीं है कि अपने को ये फिक्स करना पड़ेगा भाई इतना ही लिखना है। आसान है इसमें मराठी में लिखे जितनी अच्छी आप मराठी लिख सको वैसे लिखिए। हाँ समझ लो। ती बंगाली शर्ट पजामा ये पहनना। पूरा ही समझ में आ गया। ठीक है, बस इतने ही थे इसमें जो आपको मुख्य समझ। इतने उदाहरण आपने याद कर लिए, ठीक है, तो वो हो जाता है। बहुत ज्यादा उदाहरण लिखेंगे तो आप कंफ्यूजन होंगे क्या क्या याद करना। इतने छोट में बाकी सब भी इसी प्रकार, बाकी सब अपन नॉर्मली पढ़ लेते हैं कैसे। जैसे पहला आपने देख लिया नाम लोग भी पढ़ा, दूसरा बलिंग याद के वचन, तीसरा अविनीतम विनयम राखते। चौथा काय होतं? ये याचते पे हो गया नहीं सांगायचे राखते. हाँ पुढे करा. आता ते आधीची स्थापना. आधीची माहिती पुढे हो. म्हणजे दुसरा आहे गती बुद्धी आहे थोडी गति बुद्धि प्रत्यय वासना शब्द कर्म कर्मकाराणां आणि कर्ता अनर्ता भाव. आधीची स्थापना नहीं ये नहीं आ सकता है, इसकी व्याख्या मोटी है. खूप कुठलं गति बुद्धि अच्छा येऊ शकतो थोड़ा सा समझा देखो सीधा सीधा एक्चुअली समझो एकदम सोपा है. वो दिखने में जितना कठिन दिख रहा है ना समझने में उतना सरल है. कैसा है कि कुछ क्रियापद ऐसे हैं जो पाणिनि ने बनाए तो हैं, ठीक है, लेकिन उनके रूप अलग थोड़े से कर दिए जिनको हम ण्यंत पद बोलते हैं. ण्यंत पद ण्यंत हाँ ण्यंत क्रिया सलंग ण्यंत वगैरह कुछ पढ़ा एकदम सरल है. करना कुछ नहीं है. हमने जैसे अभी देखा ना पठती क्या है, पठती यानी स्वयं पढ़ता है. अब जब ये कार्य हम किसी और के द्वारा करवाएंगे, क्या करेंगे, किसी और के द्वारा जब कार्य करवाएंगे तो कैसा हो जाएगा, जैसे शिक्षक स्वयं पठती, लेकिन जब शिक्षक यही कार्य किसी और के द्वारा करवाएंगे, जैसे मैं मोरेश्वर जी को पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मेरे कहने पर मोरेश्वर जी आपको पढ़ाते हैं, तो राहुल मोरेश्वरेण पाठयति, मोरेश्वर के द्वारा पढ़ाता है. ठीक है, हाँ थर्ड पर्सन तो है. ठीक है, गति बुद्धि प्रत्यय जो है ना वो यही है कि इसके द्वारा कार्य करवाता है. तो इसी को बोलते हैं नियंत्रित प्रक्रिया. पठति यानी पढ़ता है, पाठयति यानी पढ़ाता है. हाँ नीच प्रत्यय लगता है ना उसमें, इसलिए उसको नियम बोलते हैं, प्रयोजक वाला. ठीक है, तो एक ही हो गया. दूसरा जैसे जाता है और एक ले जाया जाता है. ठीक है, तो गच्छति गामयति, पठति पाठयति. समझने के लिए अगर इस प्रकार का कोई वाक्य आता है परीक्षा में तो उसमें वो कर्म में ही आपको उसको मिलना है. जैसे अपने द्वितीय कर्म धातु देखिए ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया जाते हैं कि यहाँ पे तृतीय अथवा त्रिकर्मक धातु जैसा प्रयोग हो सकता है. जैसे इसमें उदाहरण दिया उन्होंने, भारम वाहयति. इसे आएगा भारम वाहयति. ठीक है,
दो प्रकार से उन्होंने इसको बनाया। भृत्येन भारम वाहयति, भृत्य यानी सेवक, सेवक के द्वारा उसको उठवाता है, ठीक है। और दूसरा भृत्यम भारम वाहयति, इसका मतलब क्या हुआ, भृत्य के द्वारा उठवाता है, ठीक है। तो ये सूत्र क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पे तृतीया होती है, वहाँ पे तृतीया अथवा द्वितीया दोनों में से एक आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका अणप्रत्यय नियंत्र प्रक्रिया या फिर निजंत प्रक्रिया इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना देखो, जहाँ पे किसी से कुछ करवाने वाला अगर ऐसा कोई वाक्य आता है, पठति यानी पढ़ाते हैं, पाठयति आता है, वाहयति आता है, पायति यानी पिलाता, पायति आता है, एक है ना, हरि हरि हाँ 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 जी बताइए। मेरा रहना है अपने बच्चों मतलब पे हरी इंगॉल भी लेना। हाँ मेरे पास में ही कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है, हरी इंगॉल के पास में रहता हूँ, दक्षिण नारायण। अच्छा कौन, हाँ कौन से कॉलेज है? ओके ठीक है, मतलब उनका थोड़ा सा कंप्लीट म्हणजे पण 5 मिनिटांमध्ये उत्तर आलं पाहिजे नहीं अभी स्पेशल क्लास में नहीं, एक्चुअली विद्यापीठ में लेक्चर सीरीज अभी चल रही है, जो उनके कोर्स में भी है, लेकिन अभी लेक्चर सीरीज में क्या हो गया कि हम आगे से ज़्यादा लेक्चर सीरीज हो चुकी है, तो अभी बीच में अगर बैठे भी तो उनको समझेगा नहीं। अभी कितने दिन के लिए हैं यहाँ पर? 10 दिन में 16 तारीख तक। तो आप क्या कीजिए, मैं एक काम करूँगा, मेरे पास आपसे लिखता जितना पॉसिबल होगा उतना कर नहीं, वैसे उनका BA का जो करिकुलम है, अगर वो अपने विदर्भ में कहीं होते थे तो मेरे पास उनकी क्लास होती है, क्योंकि मैं ही करवाता हूँ करिकुलम उनका। अपने विदर्भ वाले महाविद्यालय में नहीं सिखाता हूँ, सिखाता हूँ, में सिखाता हूँ, मेरे पास ठीक है ना, ठीक है, मेरे पास नहीं होता सिलेबस होता सारा, तो उसमें एज पॉसिबल जितना ज़्यादा ठीक है। कल सुबह एक काम करता हूँ, 11 बजे के आसपास मिल जाता है। चलिए मैं कॉल करता हूँ आपको। हाँ, तो जिस इस प्रकार से जो भी करवाने वाले कार्य होते हैं उसमें भी अपन या तो 2 कर्म प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक तृतीय वस्तु और एक कर्म प्रयोग कर सकते हैं, इतना सा उसका बोलना है। क्योंकि उदाहरण बहुत सारे दिए हैं इन्होंने, इतना उदाहरण जैसे 1-2 उदाहरण आप चाहो तो लिख सकते हैं। लिखिएगा भृत्येन भारम वाहयति, भृत्येन भारम वाहयति। भृत्येन का मूल शब्द क्या है? भृत्य यानी सेवक, भृत्य, हाँ भृत्य यानी सेवक,
वृत्त्येन भारं वाहयति। जैसे मग गतिवाचक ज्ञानार्थी शब्द आहे खाली आप हे जेव्हा असेल तेव्हा काय नियम वही है, लेकिन उन्होंने इसको क्या है ना, क्या किया कि कभी भी जो गति बुद्धि और प्रत्यय, तो जो प्रत्ययवाचक उन्होंने बताया, प्रत्ययवाचक की व्याख्या उसके अंदर है नहीं। प्रत्ययवाचक में जिसमें भी ये होता क्या है, एक तो निरंतर प्रक्रिया हो जो अपन बता रहे हैं, बाह यति गाम यति, और एक होता है अणप्रत्यय होता है। ठीक है, तो जहाँ पर निरंतर जो प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है उसमें तो ये गिने चुनी चीजें आएंगी, गतिवाचक, बुद्धिवाचक, है ना, भोजनवाचक। और जो अणप्रत्ययवाचक जहाँ पे आएगा, जैसे पाठ है ये अणप्रत्ययवाचक, ये निरंतर नहीं आता। हाँ, ये अणप्रत्यय के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें भी तो वही होगा ना, हो अपन उसके लिए आगे चलते हैं। अणप्रत्यय जहाँ होगा उसमें भी प्रक्रिया बनेगी। तो कहना है क्या, मैंने कल जैसे बताया था, सीधा काम नहीं पकड़ सकते, इनको ऐसे दिमाग में पढ़ा गया। वो चाहते तो ये भी बोल सकते थे जहाँ पर भी निधन प्रक्रिया नहीं, तो प्रक्रिया सब जगह वैसा है नहीं, वैसा बोलेंगे उनकी प्रक्रिया खराब होगी ना, फिर दो प्रश्न लगेंगे भाई, अगर ऐसे था तो दो प्रक्रिया तो बनेगी, एक ही जगह में काम होगा। तो उनको खुद को बचाना भी है, मतलब ये जो कारोबार है पहले से चलते आ रहा है, नया नहीं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जल्पयति अथवा भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्तः। भाषयति धर्मं पुत्रं देवदत्तः, इसी के अंदर का उदाहरण है। भाषयति धर्मं पुत्रं देवदत्तः। देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने पुत्र को धर्म सुना रहा है, धर्म के ऊपर भाषण लग रहा है। यहाँ पे एक वार्तिक आती है, जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्या नाम। तो यह वार्तिक की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उदाहरण के लिए लिखिए। जल्पयति भाषयति वा, केवल भाषयति लिखो, जल्पयति छोड़ो। भाषयति धर्मं पुत्रं देवदत्तः। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया कि भाषा धातु अपने उसमें थी क्या, 16 धातु में भाषा धातु नहीं थी, लेकिन फिर भी दो कर्म आ गए, है ना। कैसे आ गए, तो इस नियंत्र प्रक्रिया के जहाँ पे भी ऐसी नियंत्र प्रक्रिया होती है वहाँ पर हम द्विकर्म का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा। जैसे अजून एक सूत्र है, ह्रू क्रो रण्यकरस्याम, हारयति और कारयति, ये दो क्रियापदों के साथ भी यही होता है। ह्रू धातु और क्रू धातु, कौन कौन सी धातु, ह्रू धातु और क्रू धातु, इनमें भी जब उन्नयन लगेगा, जब अणप्रत्यय लगेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, दो कर्म हो जाएंगे। लिखो, हारयति ऑब्लिक कारयति, हारयति ऑब्लिक कारयति। लिखा पूरा नहीं, हारयति कारयति भृत्यम ऑब्लिक भृत्येन, भृत्यम ऑब्लिक भृत्येन। कटम, आप सोचेंगे पता नहीं कट्टा तो वाली लैंग्वेज है वैसे होगा ना, इससे बुलाओ बड़ी अच्छी थी। हाँ, एक सेंटेंस है,
या सेंटेन्स मध्ये काय झालं, दोन क्रियापैकी एक क्रिया आपल्याला घ्यायची आहे आणि हा दोन शब्द आहे की या दोनपैकी एक शब्द आपल्याला घ्यायचे आहे. म्हणजे असा पण करू शकतो आपण, तसा पण करू शकतो. हार यदि मतलब हरण करवाता है, छोड़ने के लिए बोलता है भाई जाओ चुरा के ले जाओ, इसका हरण करके लेते हो, ठीक है, हरण करवाना. तो हार यदि भृत्यम कटम, तो मतलब भृत्य के द्वारा, कट का मतलब होता है आसन, जो बिछा कर बैठते हैं, मतलब शतरंजी बोलते हैं, बिछाने का जो होता है सामान, ठीक है, शतरंजी. वो बोलता है कि जाओ उनकी शतरंजी चुरा के लेके आओ, खुद नहीं जा रहा है, उनसे चुरवा रहा है, उनको बोला तुम चुरा के लाओ, तो उसको बोलेंगे हरण करवाना. हार यदि भृत्यम कटम, एक वाक्य ये हो गया. हार यदि भृत्येन कटम, असा पण आपण करू शकतो की भृत्य के द्वारा शतरंजी को चुरवाता है, उसकी चोरी करवाता है. उसी प्रकार कार्य यदि यानी ऐसा कार्य करवाता है. कार्य यदि भृत्यम कटम, मतलब अब कार्य यदि उसको बनवाना, उसका निर्माण करवाना, ये शतरंजी का निर्माण करना. कटम की जगह पर कोई भी दूसरा लिख सकते हैं, या फिर कटम में कर्म पुस्तकम भी हो सकता है, ठीक है, धनम भी हो सकता है, ठीक है, जो भी हमें चुरवाना है उससे हार यदि का प्रयोग करेंगे तब. तो अब पहला जो ये हो गया कि दोनों में से कोई एक क्रिया अपन ले सकते हैं. दूसरा, ये दोनों में से भृत्य जो है, एक में तो अपन ये है कि ये दिखा रहे हैं कि भाई दो कर्म है, एक और दो. दूसरे में अपन ये दिखा रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि भाई दो कर्म है तो आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन कहीं कहीं हमें ये प्रयोग देखने को मिलता है, तो उसके लिए उन्होंने श्लोक बनाया, सूत्र बनाया कि ह्रु और क्रू धातु में अगर अण प्रत्यय लगे, ठीक है, तो जब काम करवाना ऐसा जब प्रत्यय लगे तो वहां पर भी दो कर्म हो सकते हैं. होते ही हैं ऐसा नियम नहीं है, हो सकते हैं. सिर्फ इतना ही बोलना है. नहीं समझा? नहीं समझ. नहीं समझा. इसके बाद अगला है अधिशीम स्थासाम कर्म. थोड़ा कठिन हो रहा है, ठीक है. देखो अधि नाम का एक क्या है, उपसर्ग है. क्या है? अधि नाम का एक उपसर्ग है. उपसर्ग किसे कहते हैं? जो क्रिया से पहले लगता है, और जो क्रिया के बाद में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, है ना. तो ये क्या है? उपसर्ग है, मतलब ये पहले लगता है. अब ये अधि उपसर्ग के साथ में अगर शीन धातु, स्था धातु और आस, ये तीन में से कोई एक धातु हो, ठीक है, तो वहां पर भी अगर कोई दूसरा हम कारक प्रयोग कर रहे होंगे तब भी हमें कर्म कारक ही प्रयोग करना है. ठीक है. अधिशीम स्थासाम कर्म के अधि उपसर्ग पूर्वक जहां पर भी आधार मतलब सप्तमी का प्रयोग करना हो, तो लेकिन सप्तमी का प्रयोग न करते हुए अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, शिंग स्था और आस के साथ में अगर अधि उपसर्ग आ जाता है, तो सप्तमी के स्थान पर हम द्वितीय का प्रयोग करेंगे. तो रूप कैसा बनेगा? अधि प्लस शिंग, अधिशेते. ठीक है. अधि प्लस स्था, अधितिष्ठति. ठीक है. अधि प्लस आस, अध्यास्ते. ठीक है. और एक ही वाक्य में अपन तीनों लगा लेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. एक वाक्य लिखो, हरि ही वैकुंठे वसति. ठीक है. ये हमारा एक वाक्य है. क्या? हरि ही वैकुंठे वसति. अब अगर इस वसति की जगह पर हमें लगाना होगा हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, हरि वैकुंठ में रहते हैं मतलब स्थिर हैं, या फिर हरि वैकुंठ में आस यानी होता बैठना. इनका मीनिंग क्या? शिंग यानी सोना,
स्था मतलब रुकना, ठहरना, स्थिर होना, ठीक है, और आस का मतलब होता है बैठना। ये तीन अर्थ हैं, तीन अलग अलग अर्थ की धातु है। अब जैसे हमने बताया कि हरि ही वैकुंठ यानी वैकुंठ में, ठीक है, वसति यानी रहते हैं, हरि वैकुंठ में रहते हैं। अब इसी जगह इस वसति को हटा करके अगर हम अधिशेष प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वैकुंठ में कौन सी सप्तमी विभक्ति लगे ना हमने, तो सप्तमी की जगह क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी, वैकुंठम अधिशेष। हरि ही वैकुंठम अधिशेते, हरि ही वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि ही वैकुंठम अध्यास्ते। अगर अधि उपसर्ग के साथ में शिंग, स्था और आस धातु आ जाती है तो ये अधि नाम की सुपर नेचुरल पावर को मिल जाती है। फिर अब आपको पता है ये सुपर नेचुरल पावर मिली तो उसका फिर कोई भी कारक है सबको कर्म कर देते हैं, ठीक है। तो जहां कहीं भी अधि उपसर्ग पूर्वक ये धातु लिखे तो आधार को कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है, आधार को कर्म संज्ञा सिर्फ आधार, सिर्फ आधार के लिए होती है, बाकी के लिए नहीं, क्योंकि वहां पे सिर्फ आधार की ही आवश्यकता हो जाती है। रहने अगर हमारी क्रिया है में रहता है तो सबसे पहला प्रश्न आधार पे होगा, कहाँ रहता है, रामः वसति, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या होगा, कुत्र वसति, है ना, कहाँ से रहता है ऐसा कोई नहीं पूछेगा। पहला प्रश्न होगा कुत्र, मतलब आधार ही उसका मुख्य हो जाता है। तो हरि ही वैकुंठम, आप ऐसा ओमिका के लिख लीजिए, हरि ही वैकुंठम अधिशेते ओमिक अधितिष्ठति ओमिक अध्यास्ते। तीन में की कौन सी एक क्रिया विरुद्ध वापस करता, बस इतना ही मीनिंग है उसका, अधिशिंग स्थासाम कर्म, उतना ही बताता है। समझ लगा? हाँ, अभिनिविष्ट। ये हो गया ना? अब जैसे अभी हमने क्या किया था, एक उपसर्ग लगाया था, कौन सा, अधि। अब हम लगाएंगे दो उपसर्ग, अभि प्लस नी प्लस द्विश धातु, ठीक है। क्या प्रयोग हो गया, अभि उपसर्ग, नी उपसर्ग और विष धातु। आपका सूत्र देखो क्या बोल रहा है, अभिनिविष्ट, ठीक है। च आ गया ना, मतलब इससे पहले जो आपने काम किया है वही काम आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। तो इसको ऐसा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिशिंग स्थासाम कर्म अभिनिविष्ट, ऐसा पढ़ा तो ये हो गया। और अभिनिविष्ट बच्चे का अपन प्रयोग करते हैं, एक शब्द पे पहले उसका और लगाते हैं, तो बोले अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था आस धातु में कर्म होता है और अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु में भी होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या दिया अभिनिविष्ट का, सन्मार्गम अभिनिविष्टे। हाँ, तो ये देखो, ये जो धातु है ना, ये ते वाली धातु है, मतलब ती वाली नहीं, पठन के जैसा नहीं बनता, ये बनता है ते। इसका रूप बनेगा अभी का अभी, फिर नी और विष में अभिनिविष्टे, विषते, अभिनिविष्टे, अभिनिविष्टे। वाक्य लिख लो, युवकः ठीक है, युवकः सन्मार्गम अभिनिविष्टे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे केवल प्रविशति होता
क्या होता? प्रविशति यानी प्रवेश करता है। ठीक है, कई सन्मार्ग पर प्रवेश करता है, तो यहाँ पे सन्मार्ग की जगह क्या हो जाता? सन्मार्ग हो जाता। लेकिन ये दो सुपरनेचुरल पावर की वजह से आधार की क्या हो गई? कर्म संधि हो गया। आधार की जगह पर हमने क्या कर दिया? सन्मार्गम कर दिया। इसकी जगह क्या हो गया? ये हो गया, है ना? इस वजह से ये दो उपसर्ग की वजह से, बस इतना ही बोलता है उसको। अभिनिशश्च तो ये लिखा ना आपने? अब इससे पहले जो हमने सूत्र पढ़ा था उसमें क्या था? उपसर्ग एक ही था, क्रिया तीन थी। अधि एक उपसर्ग था, क्रिया तीन थी, शिंग, स्था और आस, है ना? अभी क्या है? क्रिया एक ही है लेकिन उपसर्ग तीन है। ऊपर, अनु, अधि, ऊपर, अनु और अधि, ये तीन चार। हाँ, एक है आ। वस यानी रहना, वसती जो हम लोग बनाते हैं ना वही। अब ऊपर के साथ अगर वस लगेगा तो क्या बनेगा? ठीक है, अनु के साथ लगेगा तो अधि के साथ और आ के साथ ठीक है। ये तीनों का मतलब है ना वो रहना ही है, लेकिन कहाँ रहना है ये थोड़ा सा अंतर है। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप, पास में। जैसे आधार वो मेरे पास में रहता है, ठीक है, तो उपवसति। अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है। जैसे मैं इच्छापूर्ति गणेश मंदिर के पीछे रहता हूँ, है ना, मेरा एड्रेस है इच्छापूर्ति गणेश मंदिर के पीछे, तो जहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ रहेगा अनु। अनु मतलब पीछे। अधि का मतलब होता है ऊपर। हाँ, अभी फ्लैट सिस्टम है ना, तो कहाँ रहते हैं? तो गुप्ता जी का फ्लैट के ऊपर, ठीक है। तो अधि मतलब ऊपर। और आ का मतलब होता है नियमित रहना। आ का मतलब क्या होता है? नियमित। जैसे मैं 12 बजे से 5 बजे तक नियमित कक्षा में रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो अपना टाइम पीरियड है इस समय पे रहना, नियमित रहना, तो वो हो जाएगा आवसति। तो क्रिया जो है वसति है, उसका अर्थ भी रहना ही है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चेंजेस है। कहाँ पर रहते हैं, कब रहते हैं, ऐसा चेंजेस है, ठीक। अब जब वस धातु के साथ में उप, अनु, अधि और आ ये चार उपसर्ग लगे हों तब भी क्या हो जाता है? उसको सुपरनेचुरल पावर आ जाती है और आधार की जगह पे क्या कर देंगे? वो द्वितीय कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वही हरि ही वैकुंठम, सबके साथ लगा दो। हरि ही वैकुंठम उपवसति, हरि ही वैकुंठम अनुवसति, हरि ही वैकुंठम अधिवसति, हरि ही वैकुंठम आवसति। तो एक ये लिख लीजिए, हरि ही वैकुंठम। अब उसमें उपवसति ऑब्लिक, अनुवसति ऑब्लिक, अधिवसति ऑब्लिक और आवसति पूर्ण विराम। इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि ये उपवसति जो क्रिया है ना, इसके दो मीनिंग है। उपवसति क्रिया के दो अर्थ हैं। अब दो में से कौन सा अर्थ होगा जब हमें दो कर्म लगाने हैं? तो जहां पर रहने वाला अर्थ होगा
समीप में रहने वाला जो अर्थ होगा उसी समय पर हमें क्या करना है, दो कर्म लगाने हैं। और एक उपवासति का मतलब होता है अभुक्त्यर्थस्य, मतलब कि उपवास करना, कुछ न खाना। अद्य अथर्वः उपवसति, आज अथर्व क्या है, उपवास कर रहा है ना। तो वहां पर उपवसति क्या हो गया, खाने अर्थ में हो गया, रहने अर्थ में नहीं। तो जब उपवसति रहने अर्थ में होगा तभी दो कर्म लगाने हैं, ठीक है। खाने अर्थ में जब होगा या नहीं खाने अर्थ में जब होगा तो उस समय पर हमें क्या करना है, कर्म का दो कर्म नहीं लगाना, ठीक है। उभयसर्वसो कार्या विभुपदादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अब ये श्लोक आपको याद हो सकता है क्या, नहीं हो सकता तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए। उभयतः सर्वतः उभय सर्वतः उभयतः एक शब्द है, ठीक है। दूसरा सर्वतः शब्द है, ठीक है। पहला जो शब्द है ना उभय सर्वतसो कार्या, ठीक है। तो उसमें दो ही है, उभयतः और सर्वतः। उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, इधर भी और उधर भी। जैसे नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, क्या वाक्य है हमारा, नदी के दो तट होते हैं नदी, तो नदी के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो नदी के ऐसा जब हमने किया तो कौन सा कारक आना चाहिए, काके की षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। लेकिन ये जो अव्यय है ये बोलता है नहीं, हमें तो कर्म आती है, मेरा एकदम पक्का दोस्त है, मैं तो छोड़ नहीं सकता। तो मैं जहाँ रहूँगा कर्म भी वहीं रहेगा, तो षष्ठी आए और चली जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हमारे कर्म से मतलब है, हमें सिर्फ द्वितीय विभक्ति चाहिए। तो अगर हम सामान्य सामान्य वाक्य बनाते तो क्या बनता, नद्याः उभयतः वृक्षाः सन्ति, ऐसा वाक्य बन सकता था। लेकिन उभयतः बोलता है कि मुझे नद्याः शब्द नहीं चाहिए, तो बनेंगे नदीं उभयतः वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। लिख लीजिए, नदीं उभयतः वृक्षाः सन्ति। अब उभयतः का इसमें कोई उदाहरण हो सकता है, आप वहाँ पे कौन से उदाहरण दे सकते हैं, तो करेक्ट होना चाहिए। इस उदाहरण में है उभयतः कृष्णं गोपाः, कृष्णम उभयतः, कृष्ण के दोनों ओर क्या है, ग्वाले हैं। कृष्णम उभयतः गोपाः, अपन सरल वाला नदी उभयतः वृक्षाः सन्ति। समझने से मतलब हमें समझ में आना चाहिए, गलत। अभी दूसरा है सर्वतः, मतलब कि चारों ओर, सभी जगह, ठीक है। तो भारत के चारों ओर देश हैं, या भारत के सभी ओर अलग अलग देश हैं। हमें अगर ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा, ऐसा वाक्य बनाना है, या फिर अपन बोले शिक्षक के चारों ओर या शिक्षक के सभी ओर छात्र हैं, तो क्या बनाएंगे, शिक्षकस्य, ऐसा बनाना पड़ेगा। लेकिन सर्वतः जो है ये बोलता है कि नहीं, हमें षष्ठी विभक्ति नहीं चाहिए, तो बोलेंगे शिक्षकं सर्वतः छात्राः सन्ति, शिक्षकं सर्वतः। तो उभयतः सर्वतः जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति के स्थान पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ऐसा है। हेलो, हाँ हाँ, पर जैसे हम वैसे आने का कितनी बजे होगा उसके बाद हमको बोल थोड़ा लेट आना करके, हाँ 8 जन तक, ओह 8 जन तक आना। ठीक है, अगला देखो कैसे लिखा है,
उभ सर्व तसो कार्या दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीय आम्रेडी तांतेषु तत्व अन्यत्रापि दृश्यते। अब द्वितीय आम्रेडी तांतेषु ये जो है ना, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि दिग, ऊपरी इत्यादि जो शब्द हैं, ठीक है, अधिक, ऊपरी इत्यादि जो शब्द हैं, ये शब्द जब आम्रेडित हो जाते हैं, मतलब कि दो बार आ जाते हैं, आम्रेडित होना मतलब क्या रहेगा, दो बार आ जाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अपन ने एक शब्द पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि वृक्षस्य ऊपरी फलम अस्ति, पढ़ा था हमने, कार्य मतलब वृक्षस्य ऊपरी फलम अस्ति। अगर मान लीजिए वो जो ऊपरी शब्द है, अब वो ऊपरी शब्द दो बार आ जाए, ऊपरी प्लस ऊपरी, क्या हो गया, आम्रेडित हो गया, दो बार आ गया, ऊपरी प्लस ऊपरी दोनों मिलाकर अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऊपरी ऊपरी, संधि कर दिया अपन ने, है ना, ये हो गया ऊपरी प्लस ऊपरी, मतलब दो बार आ गया, तो ऊपर ही ऊपरी हो गया। तो मतलब वृक्ष के ऊपर फल है, ठीक है, लेकिन वृक्ष के ऊपर ही ऊपर कौवा बैठा है, सबसे ऊपर एकदम, ऐसा वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। वृक्ष के ऊपर फल है, ये सामान्य बात है, लेकिन वृक्ष के एकदम ऊपर, एकदम चोटी पे, वहां पे कौवा बैठा है, कोई चिड़िया बैठी है, तो ऐसा जब शब्द का प्रयोग करना है, एकदम ऊपर ही ऊपर, एकदम नीचे ही नीचे, इस प्रकार का जब हम प्रयोग करेंगे, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, वृक्षस्य ऊपरी बोलते हैं ना, यहाँ पर वृक्षस्य ऊपरी खगः अस्ति, ठीक है। तो वृक्षस्य की जगह क्या करते हैं हम, वृक्षम, अगर ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वृक्षम, वृक्षस्य नहीं लगा, वृक्षम ऊपरी खगः अस्ति, लिख लीजिए एक बार। उसी प्रकार अधः अधः दो बार आता है, ऊपरी ऊपरी हो गया, एक हो गया अधः अधः, वृक्ष का वृक्षम, वृक्षस्य की जगह वृक्षम, नहीं वाक्य वृक्षम ऊपरी खगः अस्ति, और अधः अधः को ऐसा लिखा तो अधोधः ऐसा हो गया, नीचे ही नीचे, ऊपर ही ऊपर, नीचे ही नीचे, ऐसा हो गया। वृक्ष और ऊपरी की संधि हो सकती है, वृक्षम ऊपरी की संधि नहीं होगी, संधि हो जाएगा, म और उ है ना, संधि कहाँ होगी, नहीं हो सकती, संधि नहीं होगी, वृक्षम तो में म है, संधि कहाँ होगी, समान अक्षर होगी, व्यंजन की व्यंजन के साथ संधि होगी, स्वर की स्वर के साथ संधि होगी, स्वर की व्यंजन के साथ अगर संधि नहीं होगी, वो सही होगा, दो बार। तो यह वृक्ष में भी लगा सकते हो, वृक्षम अधोधः जलम अस्ति, वृक्ष के एकदम नीचे नीचे पानी है, जहाँ तक जड़ें जहाँ तक जाती, जहाँ पानी होता है वहाँ तक जड़ें जाती है, तो जलम अस्ति अधोधः जलम अस्ति, ठीक है। ये श्लोक का नहीं है, ततो अन्यत्रापि दृश्यते, ऐसा अन्य जगह भी देखा जाता है, तो अन्य जगह छोड़ दीजिए, कहाँ देखा जाता है, ठीक है। आगे एक वाक्य कीजिए को, अभिधा परिधा समय क्या नाम दे दीजिए, चला देखो आगे, ये नॉर्मल लिखने वाली चीजें हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। इसमें एक वाक्य आपको दी हुई है पुस्तक में, अभितः परितः समया निष्ठा हा प्रतियोगेपि, ऐसे एक वाक्य है, अभितः परितः समया निष्ठा हा प्रति, इन शब्दों के साथ भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका मीनिंग लिख लेते हैं आप, मीनिंग वैसे उसमें होगा पुस्तक, एक बार देख लीजिए। अभी का मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, समय और निष्ठा का मतलब होता है समीप, दोनों ओर, बोथ साइड, परिता चारों ओर,
अधिकः परितः समय और निकषा ये दोनों का मतलब होता है पास में समीप में। हा हा जो है ये दुख सूचक शब्द है, जो अपन हाय शब्द का प्रयोग करते हैं वो हा। अरे दुःख हाँ दुख सूचक, जैसा गुजराती में आ रहा हुआ, ठीक है। और अगला शब्द है प्रति। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। कैसे करते हैं देखो, वही नदी में जहाँ पर उभयतः लगाया था, अभी वहाँ पे क्या लगा देंगे, अभितः लगा देंगे। नदीम अभितः वृक्षाः सन्ति, ठीक है। शिक्षकं परितः छात्राः सन्ति। ग्रामं निकषा कूपः अस्ति, गाँव के पास कुआं है तो ग्रामं निकषा कूपः अस्ति, और निकषा और समय ऐसा उल्लेख कर सकते हैं। ग्रामं समया कूपः अस्ति अथवा ग्रामं निकषा कूपः, दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है। उसके बाद हा दुख भागिनः, ठीक है। हा रोगी, हाय रे दुख के भागी, हाय रे रोगी, ऐसा जिसके लिए हम हाय दुख प्रकट करना चाहते हैं उसके लिए बोलेंगे हा। पर कंडीशन क्या है कि जिसके लिए हम दुख प्रकट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको संबोधन लगाना है, संबोधन सूचक शब्द को चिन्ह लगाना है। उसका वो संबोधन है नहीं, ये हा जो है ये संबोधन है। किस प्रकार से, अगर कृष्ण मान लीजिए कोई है बहुत दुखी व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, तो अपन बोलेंगे हाँ यहाँ संबोधन दुष्टम, हाय रे ये दुष्ट, ऐसा हमने बोला कि हाय रे ये दुष्ट, तो हाँ दुष्टम, ये हाँ जो है द्वितीय, हाँ ये दुष्टम जो किया, ठीक है। तो हाँ जो है ये संबोधन वाचक है, उसका कोई ऐसा नहीं संबोधन नहीं बोला नहीं, हाँ शब्द संबोधन वाचक शब्द है। ध्यान प्रति का, हाँ प्रति मतलब की ओर। अहम नगरम प्रति गच्छामि, मैं नगर की ओर जाता हूँ। हाँ नगरम प्रति, अहम विद्यालयम प्रति आगच्छामि, मैं विद्यालय की ओर आता हूँ। तो विद्यालय की, ऐसा की जहाँ पर आगे षष्ठी आनी थी, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, प्रति की वजह से विद्यालय की ओर विद्यालयम प्रति, नगर की ओर नगरम प्रति। बस इनके योग में द्वितीया होती है। अगला है अंतरा अंतरेण युक्ते, ये भी दो शब्द है, एक है अंतरा और एक है अंतरेण। अंतरा मतलब बीच में और अंतरेण मतलब बिना। बीच में से मतलब मध्य में या उसमें, ऐसा भी आप बना सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है, प्रत्येक मनुष्य में मतलब ईश्वर है ना। तो मनुष्य ईश्वरः अस्ति ऐसा हम बोलते हैं, तो मनुष्यम अंतरा ईश्वरः, ठीक है। मनुष्य के अंदर ईश्वर है। अंतरेण क्या? हाँ अंतरा मतलब में, उसमें मध्य में, बीच में, और अंतरेण मतलब बिना, बिना, हाँ अभाव बिना। इसमें देखो उदाहरण आपको दिया होगा, हाँ अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे अंदर हरि है, ठीक है। तुझ में भी है, मुझ में भी, ऐसा, ठीक है। तो हरि ही, त्वाम माम अंतरा हरि ही। अगला उदाहरण देखो, अंतरेण हरि न सुखम, हरि के बिना कोई सुख नहीं है। तो अंतरेण हरि, हरि का क्या हो गया, हरि, हरि के बिना, तथा अंतरेण हरि।
छोटे रहते पानी नहीं तो ये कर्म प्रवृत्ति में तो आता नहीं है, आएगा क्या? कर्म प्रवृत्ति में। हो उनको भी चाहिए सूत्रों को बताइए तो उसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं है, करके होगा। उनको छोटे क्वेश्चन तो आने वाले हैं, या तो टीपा लिखने के लिए आएंगे, और मैं तो टीपा भी ऐसा तो सूत्र होना चाहिए जिससे कम से कम 4 से 5 आंसर आएंगे। अभी चाहते हैं अपने जितने भी पढ़े इन सबको ध्यान से आ रहा हूँ, कारण प्रवचन का होता ही नहीं। 10 की उपसर्ग संज्ञा को आगे अपवाद हो सकता है। कर्म प्रवृत्ति करके ऊपर वर्तमान जेव्हा विशिष्ट अर्थ प्राप्त होतो त्याला कर्म प्रवृत्ती धावती धावणे अनुधावती म्हणजे का मग धावणे त्याला विशिष्ट अर्थ प्राप्त झाला तर मग आपण कर्म प्रवृत्ती सांगायला ना हरी मनुष्य देवापेक्षा हरी देवापेक्षा कमी प्रतीचा इतर देवापेक्षा हरी कमी प्रतीचा आहे ते दोन उदाहरण पाहिजे का पुढे जाऊ नये का आपण काल समजलं होतं का ते कर्म प्रवचन कर्म प्रवचन का मतलब ये है कि उपसर्ग का प्रयोग। ऐसे में हो गए हम सांगितलं कर्म प्रवचन झाला था तो ऐसा इतना हार्ड नहीं है। मला तर शेवट शेवटचे काळ काला धनोर अत्यंत संयोग राष्ट्र का ठीक है। काला धनोर अत्यंत संयोग अखंड बचाए एक वो में म्हणजे व्यवस्था वो भी कुछ जिसमें खंड नहीं काला धनोर अत्यंत संयोग से है। अत्यंत संयोग का होगा जब खंड नहीं होगा तभी अत्यंत संयोग होगा। तो ऐसे क्रमवाचक जो वस्तुएं होंगी, क्रमवाचक जो चिन्ह होंगे, क्रमवाचक जो वाक्य होंगे, ये जो सिचुएशंस क्रमवाचक होंगे, वहाँ पर हमें क्या करना है, द्वितीय का प्रयोग। ये इसलिए याद रखना है कि अगर तृतीय विभक्ति में सूत्र आता है अपवर्गीय तृतीय, तेव्हा मग सांगायचं का हाँ ठीक है, तो इसका प्रयोग वहाँ पर हमें कहा ठीक आहे तेव्हा परत सांगायचं परत सांगायचं। ठीक है, सिर्फ आपको मध्ये प्रथम सूत्र आलेलं आहे स्वतंत्र कर्ता। तृतीय विभक्ती स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र असतो। ठीक है, क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। ठीक है, जब क्रिया से स्वतंत्र हो जाता है कर्ता, कर्ता क्या होता है, क्रिया से स्वतंत्र हो जाता है। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः, जो विवक्षित अर्थ होगा वो कर्ता होगा। जैसे कि ये अपन इंग्लिश में जो यूज करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस करते हैं ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो जहाँ पर बाई लग जाता है बी वाई बाई, ठीक है, तो वो क्या होता है, पैसिव हो जाता है। तो उस समय पर जो सब्जेक्ट है वो फ्री हो जाता है। उसी प्रकार इसमें भी है, रामः पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है, लेकिन राम के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसा जब हो गया तो राम क्या हो गया, बाईपास हो गया है ना, उसका कर्ता क्रिया के साथ क्या होगा, डायरेक्ट संबंध नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन जब हो जाए, जब कर्ता क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो उसमें तृतीय लग जाती है। रामेण पाठः पठ्यते, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो स्वतंत्र कर्ता क्या बताता है कि क्रिया से जब कर्ता मुक्त हो जाता है, क्रिया के बंधनों से कर्ता जब मुक्त हो जाता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति आ जाती है। वो प्रथमा से भी नहीं देता, तो इसके बाद क्या रहता है, तृतीय विभक्ति। वही सूत्र बताया स्वतंत्र कर्ता, यदा कर्ता स्वतंत्र भवति, तदा किम, तदा कर्मम साधनम, तब वो साधन हो जाता है। दूसरा देखो, हाँ, तो वो साधन हो जाता है। ऐसा मतलब फिर वो साधन हो गया तो फिर क्या होगा, साधक कर्म कर्म
ठीक है, पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, जब कर्ता स्वतंत्र हो जाता है तो कर्ता में साधन हो जाता है। फिर साधन होने के बाद क्या होता है, तो बोले साधक तमम करणम, तो बोले जब वो साधक हो गया, साधन हो गया, फिर जो सबसे उत्तम साधन होता है वो तो क्या होता है, उसे हम करण कहते हैं। जो अनेक कारणों में से जो सबसे उत्तम कारण होता है, अनेक साधनों में जो सबसे उत्तम साधन होता है उसको हम करण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो कर्तृकरण एवं तृतीया, और बोले ऐसे जो उत्तम करण होते हैं, ठीक है, जो या तो कर्ता रूप में होते हैं या फिर करण रूप में। कर्ता रूप में कर्तृकरण में उसमें बोला उन्होंने, तो भी स्वतंत्र कर्ता था और साधन कर्ता के अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो दोनों चीजें, जो स्वतंत्र कर्ता है और जो उत्तम करण है, उत्तम साधन है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, कर्तृकरण हो तृतीया, इन दोनों में तृतीया होगी। तो यहाँ तक ये पूरा एक साथ जो है सूत्र आ जाएंगे। पहला सूत्र स्वतंत्र कर्ता, जस्ट उसके बाद में साधक करना और जस्ट उसके बाद में कर्तृकरण एवं तृतीया। ठीक है, तो इन दो जगह पर तृतीया होती है। अभी तक इतना क्लियर हुआ होगा। कौन कौन से दो जगह, पहली जगह जो कर्ता स्वतंत्र होगा, दूसरी जगह जो सबसे उत्तम साधन हमें प्राप्त होगा। तुम्ही जा तर त्यामध्ये जी चाबी आहे त्या ग्रेड मॅटच्या खाली ठीक है, आप सबसे उत्तम साधन जैसे उस दिन अपन ने देखा था कि हमें पेड़ काटना है, हमारे पास में क्या क्या है, चाकू है, कैंची है, तलवार है, कुल्हाड़ी है। पेड़ किससे काटेंगे, काटने का काम कैंची भी करती है, काटने का काम कुल्हाड़ी भी करती है, काटने का काम कैंची से भी होता है, काटने का काम चाकू से भी होता है। पेड़ किससे काटेंगे, चाकू से काटेंगे, कैंची से, कुल्हाड़ी से काटेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ काटने का जो काम है उसके लिए सर्वोत्तम साधन इनमें से कौन सा है, कुल्हाड़ी। ठीक है, तो जो अनेक प्रकार के साधन है उनमें से जो सबसे उत्तम साधन है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको तृतीया विभक्ति कहेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना, इसी को बोलते हैं साधक तमम। तमम जहाँ पर भी तमम लग जाता है वो सर्वोत्तम हो जाता है। जैसे सारे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो क्या बोलेंगे, श्रेष्ठ तमम। ठीक है, सारे काव्यों में पंच काव्य उत्तम है तो उत्तमम। ठीक है, जहाँ पर भी तमम लगता है, तमम, तो वो सबसे उत्तम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए सर्वोत्तमम है ना, सर्वोत्तर शब्द नहीं होता है, सर्वोत्तम होता है, सबसे उत्तम। तो उसी प्रकार ये भी क्या है, साधकतम, सबसे अच्छा साधन है। चलो, यहाँ तो समझ में आया कर्तृकरण में तृतीया कहाँ कहाँ पर तृतीया करनी है। गंगायाम घोषणा पेपर में दिए थे। गंगायाम घोषणा कुठे आहे ते साधकतमम करणं शरणं च ह्याच्यात आलंय. क्रिया से तो प्रतिष्ठा कारण कारण समझने आल तम अग्रहण। अच्छा, गंगायाम घोषणा देखो, यहाँ तो उन्होंने प्रश्न पूछा है आगे, तम अपग्रहण किम। प्रश्न किसका है, तम अपग्रहण किम। तो उदाहरण जैसे गंगायाम घोषः, तो ये एक लक्षणा का साधन है, गंगायाम घोषः लक्षणा साधन क्यों है। और गंगायाम घोषः वस्तुतः यहाँ पे आपको कहीं भी तृतीया विभक्ति दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे कहीं भी क्या है दिखाई देगी, तृतीया विभक्ति दिखाई नहीं देगी। फिर बोला इसका क्या काम है यहाँ पे, तो बोले गंगायाम घोषः किम, बोले लक्षणया, लक्षणा के द्वारा। किम अस्ति गंगायाम घोषः, लक्षणा के द्वारा। तो लक्षणा क्या है, उसका साधन हो जाता है। वहाँ पे हम जब साधक करना पड़ रहे हैं ना, बोले साधन कैसे, तो अब वो शास्त्र वाला विषय है, हमने सामान्य वाला विषय पढ़ा। ठीक है, चाकू से, छुरी से, ये अपना व्यवहारिक विषय है। शास्त्र वाला विषय पर होते हैं तो इसके पीछे कथा है छोटी सी। एक ऋषि थे, ऋषि घूमते घूमते आए, स्नान किए गंगा में, कुटिया में आके बैठ गए, पूजा पाठ किए, तो वापस चले गए। तो बोले वापस गए, जब वापस गए तो वहाँ उन्होंने पूछा क्या वहाँ पे कहाँ पर रहे, गंगा में रहा। बोले हम कुटिया कहाँ थी, गंगा में थी। अब संस्कृत में बोल रहे थे ना, गंगायाम घोषः, भवतः कुटिया, घोषा मतलब कुटिया, भवतः घोषः कुत्र आसीत्, बोले गंगायाम आसीत्। अब ऐसे उन्होंने बोला कि गंगायाम घोषः, गंगा में थी। बोले तो लोग गंगा में कैसे हो सकता है, कुटिया गंगा में, कुटिया बह जाएगी, गंगा का प्रवाह छोटा मोटा होता है, नहीं होता ना। तो अब यहाँ पर क्या लक्षणा के द्वारा निकाले, गंगा के अंदर घर नहीं हो सकता। ठीक है, ये साक्षात जो मीनिंग, तो ये इसका विरोध हो रहा है। गंगा तो मतलब क्या होगा, बोले गंगा में नहीं सकते, उसके आसपास तो हो सकता है। अब इसके लिए हमें आवश्यक क्या है, हमें आधार पता होंगे। आधार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के आधार होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और प्रतिवासी, ऐसे 3 प्रकार के आधार होते हैं।
तो उसमें से जो औपश्लेषिक आधार होता है उसका मतलब होता है निकटवर्ती। ठीक है, अपन क्या होता है कुंभ कहाँ पर पड़ता है? कुंभ का मेला कहाँ है? संपूर्ण प्रयाग में लगता है कि नहीं, गंगा के तट पे गंगा के लेकिन अपन बोलते क्या है? प्रयाग। बोले कुंभ कहाँ है? प्रयाग में। संपूर्ण प्रयाग में कुंभ नहीं होता, लेकिन उसके एक जो है कुंभ के नाम से पूरा प्रयाग जो है फेमस है। नॉर्मली हम रास्ते पे जा रहे हैं, अपने साथ अपना मित्र भी है, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे हो, अपन थोड़े अरे साइड में वो गाड़ी आ रही है, अब गाड़ी स्वतः आती है क्या? गाड़ी स्वतः चल के आती है? वस्तु कोई ना कोई चला के आता है, तो उसको ये पूरा वाक्य वैसे बोलना चाहिए साइड में तो फलाना व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, इतना बोलेंगे तो छोड़ देगा कुछ अच्छा अरे गाड़ी आती है। हाँ, तो मतलब क्या है, गाड़ी आ रही है ये शब्द सुनने के बाद हमें सीधा सीधा पता लग जाता है कि मतलब कोई व्यक्ति उसको चला के ला रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है कि जहाँ पर विरोध होते हुए भी हमें उसका अर्थ पता लग जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं लक्षणा। तो जहाँ लक्षणा के द्वारा अर्थ पता लगा है, हाँ, लक्षणा एक प्रकार की शब्द शक्ति आपको अगले साल आएगी कोर्स में, ठीक है। तो ये लक्षणा जो है तो लक्षणा के द्वारा अर्थ पता लग रहा है, लक्षणा उसका साधन बन रही है वहाँ पे अर्थ प्राप्ति का, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला कि गंगा में घर है, तो गंगा यहाँ घोषणा मतलब गंगा में नहीं, गंगा के पास में है, तो ये जो पास वाला अर्थ निकला ना कि गंगा के पास में है, ये लक्षणा के द्वारा निकला। तो वहाँ पे लक्षणा साधन बनी। तो ऐसे ही साधन जो सर्वोत्तम साधन होते हैं अर्थ प्राप्ति के, ऐसे ही उत्तम साधनों को क्या बोलते हैं? कर्म कहते हैं। ये पूरा शास्त्र ऐसे ही, ठीक है। अगर परीक्षा में आता है कि गंगायाम घोषणा इत्यादि व्याख्यान करो, इसकी व्याख्या करो, तो सीधा बोला कि गंगा में घर हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि गंगा में प्रवाह रूपी अर्थ है, गंगा का प्रवाह तेज होता है, उसमें अर्थ नहीं हो सकता। लेकिन गंगा शब्द से गंगा का समीपवर्ती तट रूपी अर्थ जो हमें प्राप्त होता है, उसके पीछे कारणभूत क्या है? लक्षणा है। और ये लक्षणा जो है यही साधन बन करके उसका अर्थ प्राप्त करवाती है। इसलिए यहाँ पर साधक कर्म परिणाम में ये हमें उदाहरण दिया होता है। साधन ऐसा तत्र लक्षणानां साधनम्। हो गया इसी बात का जीवा कर्मचारी याद करें, जीवन करता है ये रहेगा हो तो सोपा है, इसीलिए तो मतलब जो कठिन है अपन वो बोलते हैं। आमच्यासाठी सोपं कठीण होतं ना। सही बात मी असे तुसडे बड़ा कठिन नहीं आता इसमें। वेदांग विकार दिवा नहीं आता। ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन बीकॉम दीव दीव नाम की एक धातु है। दीव क्या है? धातु है। दीव मतलब प्रकाश है। तो दीव धातु के जो साधक कर्म होते हैं कारक, उसमें कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दो प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे अक्षय ही अक्षान व दिव्य, ठीक है, अक्ष के द्वारा प्रकाशित करता है, तो वहाँ पे दोनों प्रकार हो सकते हैं, करण कारक भी हो सकता है और कर्म कारक भी हो सकता है। अक्ष के द्वारा प्रकाशित होता है या अक्ष से प्रकाशित होता है, तो वहाँ पे इनका बोलना है कि दिवः कर्म च, दिव नाम की जो धातु है उसमें करण कारक और कर्म कारक दोनों पॉसिबल है। इथे दिव्यतीचा दूध खेळणे खाते खेळणे असा अर्थ होतो. दिव्य ती मतलब एक प्रकाश उदाहरण है। आहे ते अक्षांमध्ये विविध अक्षाचा अर्थ आहे वाटते ते दिव हाँ, अक्ष के द्वारा प्रकाशित होने म्हणजे कैसा है, अक्ष का जो होता है, अक्ष मतलब होता है पासे, पासों के द्वारा जो प्रकाशित होता है कौन सा कुल, जैसे ये पासे है, ये पासे हमने ठीक है, इस पासे के द्वारा प्रकाशित क्या हुआ आपने चार है, ये अक्षर जो प्रकाशित हुआ, अक्षर जो हमें सामने आया, ठीक है, तो वहाँ पे क्रिया जो बता रहे वो द्युत क्रिया, मतलब ये इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो द्युत क्रीड़ा में होता है, ठीक है, पासों का प्रयोग कहाँ होता है, द्युत क्रीड़ा में होता है। लेकिन दिव्य जी मतलब प्रकाश है, अक्षर के द्वारा, पासों के द्वारा जो प्रकाशित होता है, तो वहाँ पर दोनों प्रकार के कर्म लगते हैं, दोनों प्रकार के कारक लगते हैं, कर्म कारक भी और कर्म कारक भी। ये बोलना है सिर्फ इतना सा। अगला जो सूत्र है अपवर्ग तृतीया। अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति,
ये मुख्य है, लिख लो। अपवर्गीय तृतीया कठिन नहीं है लेकिन मुख्य है। अपवर्ग मतलब फल प्राप्ति। तो जब किसी एक कार्य की फल प्राप्ति जहां पर हो जाती है वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, और जहां पर कार्य चल रहा होता है वहां द्वितीया होती है। जिसे अपन ने पहले पढ़ा काला धूम और अत्यंत संयोग, वहां पर कार्य चल रहा है। ठीक है। मासम अधितम, मास भर पड़ता है, अभी उसका कार्य खत्म नहीं हुआ है क्योंकि महीना चल रहा है, तो उसका संकल्प है कि मैं 1 महीना पढ़ूंगा, तो क्या हो गया मासम अधितम, 1 महीना पढ़ा। तो मासम शब्द में क्या आया? द्वितीय विभक्ति। ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पे फल प्राप्ति हो जाए, महीना भर हो गया, हाँ, और उसके बाद उसने 1 महीना पढ़ लिया, उसके बाद परीक्षा में पास हो गया, तो मासेन अधितः उत्तीर्ण, 1 महीना पढ़ने से उत्तीर्ण हुआ, तो मासेन हो गया, वहां पे तृतीय आ गई। ठीक है। जब मासम अधितः मतलब पढ़ रहा है, फल प्राप्ति नहीं हुई है, कार्य चल रहा है, तो द्वितीय रहेगी। अपवर्ग आ जाएगा, अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। जब वो चल रहे कार्य में जब फल प्राप्ति हो जाए तो वहां पर तृतीय, तो मासेन अधितः उत्तीर्ण, कि 1 मास पढ़ने से क्या हो गया, पास हो गया, फल प्राप्ति हो गई ना। जब फल प्राप्ति हो गई मतलब तृतीय। हाँ। ठीक है। देखो इसको सूत्र में भी लिखा है अपवर्ग फल प्राप्ति तस्याम द्योत्यायाम कालाधन और अत्यंत संयोग तृतीया से आते। कालाधन और अत्यंत संयोग के प्रयोग किए थे हमने, उन सभी में हमें तृतीया लगा देना, जैसे अहना कोशेन व अनुवाको अधितः। ठीक है। अहनम, अहनम अधितम, अधितः रहेगा वहां पे अन्हा कोशेन व अनुवाको काला संयुक्त प्रभावी में लिखा हुआ है। हाँ देखो इसमें लिखा था मासम अधिते, मास भर पढ़ा। ठीक है। और आगे कोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है, लेकिन आगे कैसी है वो पता नहीं, यहाँ से जितना लिख रहा है कोस भर ही लिख रहा है, फल प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है। और क्रोशम गिरी, पर्वत टेढ़ा है, कितना टेढ़ा है वो नहीं पता है, तो यहाँ पर कहीं भी देखिए क्या है कि फल प्राप्ति कहीं लिखा नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही उन्होंने बोला काला धन संयोग में उसी सूत्र में हमें तृतीया लगा देना, लेकिन फल प्राप्ति करवाओगे। जैसे अहना अनुवाको अधितः, 1 दिन में 1 अनुवाक पढ़ा, तो 1 अनुवाक की फल प्राप्ति होगी ना। तो अहनम अधिते ये हो जाएगा काला धन और अत्यंत संयोग, वही दिन भर पढ़ना है। अब जब दिन खत्म नहीं हुआ है, अब जब दिन खत्म हो गया और 1 अनुवाक पूरा हो गया, तो 1 अनुवाक का अध्याय होना, अनुवाक किसे कहते हैं? तो फिर पूछना चाहिए ना, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ। हमको बता भी दीजिए यार। जो आरण्य ग्रंथ होते हैं उनमें अध्याय नहीं होते। ठीक है। तो जिनमें तो उनमें अनुवाद कहे गए हैं। रुद्र में भी इसमें रुद्री, आरण्य वेदांत से संबंध। हाँ, जैसे कि ऋग्वेद है उसमें मंडल है ना, यजुर्वेद है उसमें अध्याय है। इसी प्रकार जो आरण्य ग्रंथ है उनमें अनुवाद है। हाँ, उनको अनुवाद है। तो रुद्री जो है उसमें भी अनुवाद है। रुद्री पाठ नहीं होता, हाँ रुद्री पाठ तो उसमें भी अनुवाद है। टोटल 13 अध्याय ना। हाँ, ये यजुर्वेद में 13 है, और कृष्ण यजुर्वेद में जो आता है उसमें 11 अनुवाद का नाम क्या है? उसमें अनुवाद है चमक, नाम का चमका। रुद्र पाठ, हाँ त्याच्यात महिमा में दिख रहा है। ठीक है। तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि 1 दिन पढ़ा और 1 दिन में 1 अनुवाद पूरा हुआ, तो क्या हो गया अहना, या फिर दिवसेन अनुवादः अधितः। अहन शब्द जो है दिन का सूत्र है, नकारात्मक शब्द है, उतना कठिन पढ़ने से दिवसेन, 1 दिन में 1 अनुवाद पूरा। अपन 1 दिन में 1 कार्य पूरा करें, दिवसेन कारकम अधिकम, 1 दिन में 1 कार्य पढ़ लिया ऐसा।
पुरुष सूत्र है सहयुक्ते अप्रधान, ये अपना हो गया है, इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सही। रामेण सह सीता गच्छति, झालं ना? जो अपन पहले डायरेक्ट पढ़े उसमें सहयुक्ते सही। हाँ, अब सह में केवल इतना सा देखिए, वहाँ पे केवल एक ही शब्द में पढ़ा था सह। रामेण सह सीता वनं गच्छति, राम के साथ, है ना? तो यहाँ पे सहयुक्ते में 4 शब्द है, सह, साकं, समं, सार्धं, चारों का एक ही अर्थ है। 4 में से कौन सा एक अपने को यूज करते हैं? रामेण सह, रामेण साकं, रामेण समं, रामेण सार्धं, मीनिंग भी सेम है। आप केवल लिख लीजिए सह, साकं, समं, सार्धं। झाला? पुढचा शब्द आहे विना, विना अपि तद्योगे तृतीया, विना भी आपला झालेला आहे, रामेण विना सीता वनं न गच्छति, तुमचा नाही झालेला? नहीं, देखिए कैसा है, विना का प्रयोग अपन जब करते हैं, विना सह का मतलब साथ में, राम वन में जाता है, सीता वन में जाती है, लेकिन सीता के लिए होती है, किसके साथ जाती है? राम के साथ, तो जिसके साथ जा रही वहां पे हम सह लगाए, तो रामेण सह, ये नहीं, रामेण सह, राम के साथ, ठीक है। उसी प्रकार बिना जो शब्द है, पुढे एक शब्द है बिना, बिना म्हणजे अभाव, रामेण बिना, राम के साथ सीता वन में जाती तो रामेण सह सीता वनं गच्छति, लेकिन राम के बिना नहीं जाती तो रामेण बिना सीता वनं न गच्छति, सिर्फ इतना सा अंतर है। अगला सूत्र है येनांग विकारः, येन अंग विकारः सूच्यते तत्र तृतीया स्यात्, येन अंगेन वक्कृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्, जैसे सूर्य वृत्ति है उसको सीधे सीधे समझो, येन अंग विकारः सूच्यते, जिसके द्वारा, येन मतलब जिसके द्वारा, अंग विकार, अंग विकार मतलब किसी भी प्रकार का एक अंग की विकृति हमें समझ में आती है, दिखाई देती है, तो वहां पर हमें तृतीया लगानी है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो काना है, अंधा नहीं है, काना है, उसको एक आंख नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेत्र से अंधा या नेत्र से काना, तो नेत्रेण काण, काणः, ठीक है। आपके इसमें अक्षणा लिखा, अक्षी शब्द है, नेत्र का वाचक काण, अक्षणा की जगह नेत्रेण कर लो, सरल। अक्षणा मुझे तो कठिन है, नेत्रेण नेत्रेण काणः, पैर से लग रहा है तो पादेन खंजः, पादेन, एक पैर से ना, पादेन खंजः, खंजः का नियम पादेन खंजः, हस्तेन लुञ्जः, जिसको एक हाथ नहीं, पादेन खंजः, हस्तेन लुञ्जः, कर्णेन बधिरः, लुञ्जः, कर्णेन, कर्ण म्हणजे कान, कर्णेन बधिरः, बधिर खंड जो है एक पैर से बंधा, एक पैर से लगा, उसी प्रकार एक हाथ जिसको नहीं है लुञ्जः, हस्तेन लुञ्जः, कर्णेन बधिरः, मुखेन मूकः, गूंगा व्यक्ति, मुखेन मूका, तो देखिए जिस भी अंग का विकार है, जिस भी अंग का विकार है, वो सभी में हमने क्या किया? तृतीया लगाई। पैर में विकार था तो पाद, हाथ में विकार था हस्तेन, आंख में विकार था नेत्रेण, कान में विकार है तो कर्णेन, मुंह में विकार तो मुखेन। मान लीजिए कोई व्यक्ति गंजा है, बाल नहीं है उसको, सिर में विकार है ना, तो सिर का क्या होगा? शिरसा, शिरेण नहीं होगा, सकारांत शब्द, शिरसा खल्वाटः, ख आधा ल वा टः, शिरसा खल्वाटः, आधा ल वा ट, टमाटर ट, उसमें विसर्ग, खल्वाटः, शिरसा खल्वाटः। और कोई विकार बचा क्या? बस दो और पढ़ते हो तो लिखो
इतने विधायकों से एक दो भी आपको याद रह गए हाँ, तो काफी है। अगर केवल एक ही होता तो ऑप्शन नहीं है ना, वो एक याद करना पड़ेगा। इसमें से जो आपको जो पसंदीदा विकार हो वो याद कर लेना। तिराड़ा को क्या बोलते हैं? तिराड़ा को यानी जिसका नहीं जोड़ जोड़ी तिराड़ा जो यानी देखते इधर है। अच्छा हाँ, ऐसा वो नेत्रेण भंगः, हाँ जिसकी दृष्टि भंग है, नेत्रेण भंगः। उनके साथ भंग अनुस्वार लगाया तो बचेगा, या फिर कथा तो गंगा लगाएंगे तो बचेगा भंगः। अब इसमें देखो एक चीज है, अगर वो एक ही आंख से उसकी दृष्टि टेढ़ी है तो नेत्रेण भंगः। नेत्र अगर दोनों आंख से है तो उसमें कुछ क्या होते हैं, द्विवचन आ जाएगा, नेत्रा नाम जलकर भी नेत्राभ्याम नहीं होता। हाँ लेकिन अपने को सरलता से याद करना है ना, इसलिए नेत्र ठीक है। नहीं सहसा जम असतं एका ठिकाणी कमी असतं। घराने पाठी म्हणते असं काय ते यातच नाही आलं की चेक ऊर्जा इत्थम भूत लक्षण है। इत्थम भूत लक्षण है मतलब जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से पहचाना जाता है, ये किसी की एक पहचान हो जाती है, जैसे अपने पूर्व से लोग कैसे पहचानते हैं, कर्म वैसे विजय आमने सामने थोड़े सर आए बा आमचे लॉबी में, ठीक है, तो उनको उन्होंने सीधे क्या बोला, बोले ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक विशेष प्रकार का लक्षण है, वो अगर मुझे पहचाना कैसे पहचाना, मतलब वो लाल पीला 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 लगा क्या करेगा, तो आइडेंटिटी, हाँ तो वो कोई ना कोई पहचान का चिन्ह होता है। मैं नरसमा कॉलेज में हूँ तो वहाँ पे मेरे अलावा किसी को सीखा नहीं, मैं अकेला हूँ को सिखाया, बोले सबसे पहले सर मैंने राहुल सर कौन ही राहुल, जैसे मुझे सीखा है बस इतना पर्याप्त है, फिर उसका पहचान सीखा मुझे एक ऐसा है। तो ये भी एक पहचान होती है। कुल मिला के इतना भूत लक्षण है मतलब कि जिस वस्तु के द्वारा जिसकी पहचान होती है उस वस्तु में हमें क्या करना है, क्या लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई साधु है, बोले कौन सा साधु, बोले जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो जटा भी तपसः, उदाहरण में देखिए जटाओं के द्वारा उसको तपस्वी पहचाना जाता है, जटा भी तपसः तापसः, जटाओं के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। मैंने थोड़ा अर्थ नित्य मूल बोलते तो पूरा ये लक्षण जो है हाँ ये अगर आपने एक ही लक्षण बताया उसमें का आइडेंटिटी हाँ आइडेंटिफिकेशन एक ही है ना, एकदम मींस में अपना सम ये ले जाए मराठी में से उन्होंने मराठी में एकदम भूत बोलने का भाग है। हाँ तो मैंने वो मीनिंग लगा लिया था उसका, तो इसका यहाँ और उसी को थोड़ा सा कम कर देना। हाँ नहीं अपना भी नहीं रखना ठीक है, जहाँ पे किसी एक लक्षण के द्वारा, अब जैसे मान लीजिए कोई शिव कौन है, कोई पूछे बोले शिव या तो त्रिनेत्र, मान लीजिए त्रिनेत्र नहीं दिखा है, भस्म लगा दिया, जिनके हाथ में त्रिशूल है, ठीक है, तो शूलेन शिवः, जिसके हाथ में त्रिशूल दिखाई देता है, एक दंतेन गणेशः, त्रिशूलेन शिवः, चतुर्मुखैः ब्रह्मा, पद्महस्तेन विष्णुः। तो इस प्रकार से जिसका कोई एक विशेष लक्षण जो उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो है इत्थम भूत लक्षण। दो हो गया, दो। हाँ द यस द अगला एक है संज्ञो अन्य सदस्यां कर्मणि, इसको छोड़ दीजिए, इसका जो एक ये
पितरापासन जाने से इतना सा नहीं आता। इसके बाद में जो है हेतु, ये मुख्य है। ये तो शेवट है। ऊपर वाला बड़ा था तो वो मेन नहीं, और ये छोटा था ये main है। बड़ा मतलब तो बड़ा नहीं है जैसा। नहीं सूत्र बड़ा है। हाँ, सूत्र बड़ा है। बाकी छोटा। उसका अर्थ तो छोटा है ना, जिसका अर्थ बड़ा है जो गंभीर है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, अगला है हेतु। हेतु का मतलब क्या होता है? अपन सामान्य भाषा में मराठी में हेतु मतलब क्या है? उद्देश्य। हेतु मतलब कारण, उद्देश्य वगैरह, है ना। तो किसी भी चीज के पीछे जो उद्देश्य होता है, जो कारण होता है, जो साधन होता है, जो प्रयोजन होता है, उसमें तृतीया होता है। बोले घड़ा बनाना है, घड़ा कैसे बनाएंगे? तो घड़ा बनाने के पीछे कितने उद्देश्य, कितने कारण, कितने हेतु हैं? तो मिट्टी अपने आप में एक हेतु है, ठीक है। दूसरा, वो जो चक्का जिसके ऊपर घड़ा बनता है वो एक हेतु है, ठीक है। तो चक्का भी है आपका, मिट्टी भी है, लेकिन उसको चक्का घुमाने के लिए लकड़ी नहीं है, दंड नहीं है, तो दंड जो है वो भी एक हेतु है। हाँ, पानी तो मिट्टी के साथ हो। दूसरा, आपने चक्का घुमा दिया, मिट्टी रख ली, घड़ा बना लिया, अब घड़े को उठाएंगे तो टूट जाएगा। फिर क्या चाहिए? उसको काटने के लिए वो चीवर चाहिए, जिस रस्सी से काटा जाता है, वो भी एक हेतु। तो जितने भी प्रकार के हेतु है ना, इन सभी हेतुओं में तृतीया विभक्ति होती है। दंडेन घटः, चक्रेण घटः, चीवरेण घटः, मृत्तिकया घटः। चीवर ये एक धागा होता है जिससे मतलब चक्र धागे काटता है। तो वो जो सूत्र है धागा, उसको चीवर कहते हैं। ये क्रिया के सब कारक है। ये हेतु कारण है, कारण है। हाँ, हेतु है। ये सब निमित्त है उसके। निमित्त। हाँ, तो ये जितने भी निमित्त है, हर निमित्त में तृतीया विभक्ति लगानी है, ऐसा समझिए। किसी भी मूर्त फल के पीछे जितने भी हेतु होते हैं वो सभी हेतु तृतीया विभक्ति से जाने जाते हैं, ठीक है। आज जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो आपको उत्तीर्ण होने के पीछे जितने हेतु है, आपके पास पुस्तक का होना, पुस्तक एक हेतु है, आपका कक्षा में आना एक हेतु है, ठीक है। उस प्रकार से जितने भी आपका परीक्षा का फॉर्म भरना भी उसमें एक हेतु है, आपका प्रवेश करना, आपका एडमिशन लेना एक हेतु है। तो जितने भी कारण है, सभी कारण तृतीय विभक्ति से जाने जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार एक वस्तु के निर्माण में जितने हेतु होते हैं, जैसे मान लीजिए घड़ा, आपने साधारण उदाहरण लिया, घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने के पीछे हेतु क्या है? पहला हेतु मिट्टी, दूसरा हेतु कुम्हार, तीसरा हेतु चक्र, चौथा हेतु उसका दंड, पांचवा हेतु चीवर। ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के हेतु है, ठीक है। आगे की नेक्स्ट ईयर में आपको एक न्याय आएगा, दंड चक्र चीवर न्याय, उस समय समझेंगे हेतु हेतु अगले आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से तृतीया स्यात्, उन्होंने बोला दंडेन घटः। फिर उसका मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको भगवान विष्णु के हरि के दर्शन हो गए, बोले कैसे हुए? तो मेरे पुण्य इतने ज्यादा थे, तो पुण्येन दृष्टः हरिः, पुण्य की वजह से, पुण्य की हेतु से हरि के दर्शन हो गए। इस प्रकार फलमपि हेतु, मतलब फल भी इसका हेतु है। ये पुण्य दृष्टः हरि ना, इसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर हरि रूपी जो फल है उसका हेतु कौन है? पुण्य। वो ये पुण्य जो उसका हुआ है ना हेतु, उसी में हमने ये लगाया है। फल के हेतु में, हाँ, फल के हेतु में दिया फलम अभी इह हेतु, फल का भी यही हेतु है। प्रत्येक फल का जो हेतु होता है वो तृतीया ही होती है, यही तृतीया उसका हेतु है। परंतु हेतु व्यापक निर्व्यापक से तो हेतु में जो हेतु 8 प्रकार के होते हैं, तो प्रशासन है जरूरी है, ठीक है। अगर हम ये किया जाए चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चतुर्थी दुर्गा चतुर्थी जाएगी आगे आपण आपल्यासाठी जाऊन बघू शकतो. म्हणजे 5 वाजता रहता हूँ, 5 झाले काय करायचं तुम्ही सांगा. पण ती आता करून नाही येऊ शकत. चतुर्थी मध्ये किती आहे श्लोक हे पहा आधी. विषय बदलून भेटत पॉसिबिलिटी नाही. डोक्याच्या बाहेरचा विषय आहे.
नहीं एक्चुअली अपन एक साथ इतना ले रहे हैं ना इसलिए वो ऐसा नहीं नहीं धीरे धीरे वो नहीं है असली ये है व्याकरण कभी पढ़ा ही नहीं वो तो करने को तैयार नहीं। ईश्वर ने किया तो बीकॉम प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि अपन जो अपना 6 महीने का कोर्स है वो 3 दिन में करते हैं 6 महीने को 3 महीने में करना एक पॉसिबिलिटी है 6 महीने को 3 दिन में पॉसिबल ही करना नहीं है 6 महीने को 3 दिन में करना ये एकदम नहीं महामुश्किल नहीं बात वो भी एक बात बताता हूँ मैं कि ये मेरे दिमाग के बाहर ही है शुरू से आप कितना भी कोशिश करो नहीं मैं ये तो लिखते वक्त संज्ञा ये वो सब घूमता है जो सच है वो बताता है झूठ नहीं बोलता ठीक है नहीं पढ़ाओ ना मेरी कैपेसिटी है पढ़ तो लूंगा मेरा ऐसा बोलना मेरा है कोई कंफ्यूजन भी नहीं है मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा आपके सामने ऐसा भी मेरा ऐसा बोलना है कि अपना बहुत ज़्यादा होगा आगे की जो तृतीय रोटी पूरी तृतीय रोटी पूरी अरे इसमें ज़्यादा श्लोक लिखे अभी आगे की जो कार्यक्रम में ज़्यादा श्लोक नहीं है तो अपन एक दिन में नहीं ले सकते 4 कार्यक्रम कर सकते उनमें ज़्यादा है कम पूजा करो नहीं पढ़ाओ तो कोई अड़चन नहीं मैं बाकी का भी कह रहा हूँ आप चतुर्थी पढ़ा रहे इसलिए नहीं बता रहा नहीं, वैसे भी व्याकरण किसी भी विषय का हो मराठी का भी पढ़ने को दिया तो वो कठिन नहीं और जाता इसीलिए मैंने वो सूची से शास्त्र नहीं क्योंकि व्याकरण के मार्क्स थोड़े अलग है तो मैंने कभी ध्यान नहीं पूजा हो गया सुनील का तो यार पढ़ाना चाहते हैं मैं भी पढ़ने के लिए जा रहा हूं, सब अगर होंगे तो वो दोनों बच गए कैसे 5 बजे जाए रहना चालू कर जाए कल भी वो निकले एकदम कल करते हैं रोटी करते हैं